क्या हाल है दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है आप सबका। आज हम देखेंगे वारलॉक ऑफ द मैगस वर्ल्ड चैप्टर 152, जिसका नाम है द ब्लड लाइन ट्रांजेक्शन, यानी ब्लड लाइन का परिवर्तन। इस चैप्टर में एक बहुत बड़ा रिविलेशन आता है। तो चलो बिना देर किए शुरू करते हैं। पिछले चैप्टर में हम रुके थे ना, जब लेलिन ने दो स्मोक स्नेक ना अपनी नाक में न खींच लिया था और एक नशा फील हो रहा था उसको। अब बाकी 5 सांप बाकी थे, जो डरने लगे थे और भागने की कोशिश करने लगे थे। लेकिन लेलिन ने न मुंह खोला और एक तेज सांस ली और पांचों सांप एक साथ उसके पेट में घुस गए। बेसमेंट का पूरा स्पेल फॉर्मेशन काले रोशनी से भर गया। पूरा बेसमेंट डार्कनेस में डूब गया। लेलिन उस अंधेरे में खड़ा था और उसे फील हुआ जैसे वो अपनी माँ के पेट में हो, वापस आ गया हो जैसे ना। शांत और आराम, एक बिल्कुल सेफ और कंफर्टेबल फीलिंग हो रहा था उसको। इस प्रोसेस में एआई चिप कंटिन्यूसली नोटिफिकेशन दे रहा था। पहली नोटिफिकेशन, होस्ट के बॉडी में एक बड़ी मात्रा में एसेंशियल सब्सटेंस इंटर हो रही है। कन्फर्म डार्कनेस एनर्जी पार्टिकल एब्जॉर्बेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। मतलब जो डार्कनेस का एनर्जी पार्टिकल ये एब्जॉर्ब कर रहा था ना, उसका प्रोसेस के बारे में बता रहा है। दूसरी नोटिफिकेशन आती है, डार्कनेस राइट्स के इफेक्ट है। होस्ट की एब्जॉर्बेशन रेट बहुत बढ़ गई है। क्रिस्टल जो है वो यूटिलाइज हो रहा है। और फिर तीसरी नोटिफिकेशन आती है, और ये था सबसे इम्पोर्टेंट वाला, एब्जॉर्बेशन कंप्लीट। होस्ट की एलिमेंट एसेंस कन्वर्जन बहुत बढ़ गई, करेंटली 35%। समझ रहे हो? 1% था पहले, अभी 35%। 1 से 35% तक एक ही सेशन में। ये छोटी बात नहीं है भाई, बहुत बड़ी बात है। एक क्रिप्टस्टोन बजती है, डिंग, और काली रोशनी एक फिगर की शैडो में न सिमट जाती है। लेलिन ने धीरे धीरे आंखें खोली और उसकी आंखों से न एक काली रोशनी एकदम काला आंख हो जाता है। वो हैरान था, इतनी क्विकली 35% तक न पहुंचना एक बिल्कुल नया सेंसेशन, मतलब नया एहसास हो रहा था उसे। और फिर उसने कुछ नोटिस किया। उसके आसपास की हवा ना, वो टाइनी डार्कनेस एनर्जी पार्टिकल जो पहले कभी फील नहीं होते थे ना, उसको अब आराम से फील हो रहे थे। वो सब ना चमकते हुए ना नजर आ रहे थे, उसके आसपास ना घूम रहे थे, एक थिन लाइन में उसके आसपास घूमते जा रहे थे। लेकिन इनकी डार्कनेस एलिमेंट एप्टीट्यूड तो पहले ही से ही थी, लेकिन इतनी आसानी से इन पार्टिकल को ना सेंस करना ये पहली बार था उसके लिए। और एक और बोनस, इन इन ना प्रैक्टिकल को ना कंट्रोल करने में पहले से ही ना कम फ्री जो स्पिरिचुअल फोर्स है वो लग रहा था। मतलब ये है, जो पार्टिकल है ना वो देख रहा है ना अभी हवा में, डार्कनेस एलिमेंट का पार्टिकल, उसे कंट्रोल करने में ना पहले जितना लगता था ना उसको स्पिरिचुअल फोर्स, उससे भी अभी कम लग रहा है। लेलिन ने टेस्ट करना ना चाहा, कितना फर्क आया है, वो टेस्ट चेकिंग वेकिंग करने लगता है। उसने स्पेल ना चांट किया, लैटिन फायरबॉल। बेसमेंट के अंधेरे से काला फायरबॉल निकला और लेलिन के हाथ में ना इकट्ठा होने लगा और 1 सेकेंड में 5 गुना बढ़ गया। कोरोसिव फ्लेम उठने लगी, इतनी ज़्यादा कि बेसमेंट की न छत एकदम लाल होने लगी थी, जैसे न पिघलना पिघलना स्टार्ट हो गई हो। एआई चिप ने इंस्टेंटली कैलकुलेट किया, रैंक 1 मैजिक लैटिन फायरवॉल, अटैक डिग्री न 40.5%, एडिशनल डैमेज एलिमेंट एसेंस कन्वर्जन से 10.5। पहले ये एडिशनल डैमेज न 0 होता था, अब 10.5% एक्स्ट्रा डैमेज देगा, सिर्फ कन्वर्जन की वजह से। और इसके साथ साथ स्पेल कास्ट करने में स्पिरिचुअल फोर्स और मैजिक पावर की कंजप्शन भी ना पहले से बहुत कम हो जाएगी। लेलिन की लिप्स में एक छोटी सी मुस्कान आती है सब देखकर। मतलब समझ रहे हो, 10.5% ना एक्स्ट्रा डैमेज होगा। मतलब उसका 40.5% का डिग्री का अटैक है, तो उसमें 10.5 जोड़ेंगे, 40.5 और 10.5, 51 होता है टोटल। तो यह बहुत बड़ा पावर हो ना, अप हो गया है, उसे बूस्ट मिल गया है। लेनिन ने सोचा, अगर अभी 35% में ही इतना फ़ायदा मिल रहा है, तो 100% में तो बहुत ज़्यादा मिलेगा ना। लेकिन लेनिन ना रियलिस्टिक था, जानता था कि इंसान एलिमेंट क्रिएचर नहीं होते, तो 100% कॉन जो कन्वर्जन है वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल जैसा ही है। पर उसने एक गोल सेट कर लिया था, जो मैगस 80% कन्वर्जन तक पहुंच जाते हैं ना, वो रैंक टू एडवांस करने की कोशिश कर सकते हैं। 90% जो होता है और ऊपर, उससे ऊपर, वो पावरफुल गिल्ड को ना, मतलब पावरफुल गिल्ड जो रहते हैं उनके जीनियसेस होते हैं, उन्होंने ना पाल पोस के बड़ा किया होता है। और लेलिन डिसाइड करता है 100% तो नहीं, लेकिन 90% कन्वर्जन के बाद ही वो रैंक टू एडवांस करने का ना डिसाइड करता है अपने मनी मन।
ये एक बहुत ना एम्बिशियस गोल था उसका, लेकिन लेनिन जानता था कि नींव जितनी मजबूत होगी ना, आगे उतना ही फ़ायदा मिलेगा। और उसकी आँखों में ना एक जलने उठती है, आग जल उठती है। और वो कहता है, मुझे बहुत सारे डार्कनेस एनर्जी पार्टिकल चाहिए, बहुत ज़्यादा। मतलब उसको एम्बिशन आ गया। लेनिन ने एआई चिप से ना अपनी करंट स्टेट चेक की और एक शौक मिला उसको। स्टेट था उसका, स्टेट देखते हैं। रैंक रैंक 1 वॉरलॉक है। ब्लड लाइन है जाइंट किमियोन सर्पेंट का। और स्ट्रेंथ 7.1, एजिलिटी 6.7 और वाइटलिटी 8.5। स्पिरिचुअल फोर्स 29.8। पहले ना 28.4 था, अभी बढ़कर 29.8 हो गया है। मैजिक पावर 29 है और स्टेटस एकदम हेल्दी। कॉन्वर्जन के साथ साथ स्पिरिचुअल फोर्स भी ना अभी बड़ा था उसका। मान लो एक एक बड़ा है 29 28 कितना 0 पॉइंट कितना होता है ना। ये अनएक्सपेक्टेड था उसका। फिर एआई चिप ने एक और ना नोटिफिकेशन दिया। होस्ट के बॉडी में ना रेजिडुअल सब्सटेंस डिटेक्ट हुए हैं। एलिमेंट इम्प्योरिटीज करेंटली ना एक्सपेल हो रही है। एस्टिमेटेड टाइम है 4 महीने 21 दिन। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि सब्सटेंस जो डिटेक्ट हुआ है ना, जो उसने एलिमेंट अभी ऑब्जर्व किया था डार्कनेस का एलिमेंट, तो उसका जो थोड़ा बहुत ना इम्प्योरिटी जो था ना, वो ख़त्म करने के लिए उसको 4 महीने 21 दिन लगेंगे। लेकिन थोड़ा शॉक्ड हुआ वो, लेकिन फिर वो सोचने लगा ये तो एक्सपेक्टेड ही था। बहुत कम टाइम लगा उसे, बैकलेस बहुत कम मिला था। यहाँ पर बैकलेस लिखा है, तुम लोग समझ गए होगे। नॉर्मली क्रिस्टल यूज करने के बाद नेगेटिव एनर्जी इन्वेजन और टेम्पररी सेंसिंग लूज होता है। लेकिन ये तो कोई मेजर बैकलेस है ही नहीं। लेलिन कंफ्यूज हुआ। कुछ तो खास है मेरे बॉडी में, ये चिप पता लगाओ क्यों हो रहा है ऐसा। मतलब उसको और ज़्यादा बैकलेस मिलना था। अरे इससे क्या पड़ा है भाई, नहीं मिल रहा है तो खुश होना चाहिए ना। अभी ठीक है, देखते हैं क्या मिलता है उसको। एआई चिप ने एक माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस किया, बॉडी स्कैन किया और एक लाइट ब्लू डायग्राम ना सामने आ गया उसका फुल बॉडी का। ये था एक ह्यूमन डीएनए हेलिक्स स्ट्रक्चर का डायग्राम। ये साइंटिस्ट लोगों का भाषा ना मैं पढ़ भी नहीं पाता हूँ। मैं साइंस स्टूडेंट नहीं हूँ, इसके लिए सॉरी। बिल्कुल साइंस वाला देखा देखा साइंस वाला है। मैं नहीं समझता भाई, मैं छोड़ो। लेकिन लेलिन का डीएनए नॉर्मल ह्यूमन से अलग था। उसकी हेलिक्स देखा क्या लिखा है, हेलिक्स। हेलिक्स, हाँ हेलिक्स ही लिखा है। बहुत सारे ना बाप्स यानी कांटे जैसी चीजें थी, जो मिलके एक मिस्टीरियस रूइन की शेप बना रही थी। ये रूइन वही थी जो लेलिन ने ब्लड लाइन ट्रांसपेरेंट के वक्त देखी थी। और वो लगातार फैलती जा रही थी, जैसे पूरे डीएनए मॉडल को ना एकदम ना चेंज कर रही हो, ढकना चाहती हो, ऐसा ही कुछ। एआई जो एआई चिप है उसने कंक्लूजन निकाला, होस्ट की जेनेटिक इंफॉर्मेशन में एबनॉर्मेलिटी डिटेक्ट हुआ है और कुछ नॉर्मल ह्यूमन से अलग है आपका डीएनए। सेल एक्टिवली ना इंक्रीज हो रहे हैं। पॉइजन एक्सप्लेन कर मतलब पॉइजन खत्म करने वाली ताकत ना बढ़ रही है। मतलब लेलिन की बॉडी कॉन्स्टेंटली स्ट्रोंग होती जा रही है ब्लड लाइन की वजह से। और उसकी पॉइजन एक्सपेल करने की ताकत ज़्यादातर रैंक 1 मैगोस से आगे थी, इसलिए क्रिस्टल की इम्प्योरिटीज भी ना जल्दी निकल रही थी। फिर एआई चिप ने एक और इम्पोर्टेंट ना नोटिफिकेशन दिया। होस्ट के डीएनए जो एनालिसिस थे ना, उसके मुताबिक जाइंट कीमियन सर्पेंट का ब्लड लाइन और स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। और जल्दी एक ट्रांजेक्शन से न मतलब एक ट्रांजेक्शन से गुजरेगा। और एस्टिमेटेड टाइम बताया जाता है 1 साल 9 महीने, लगभग 2 साल ही पकड़ लो। ब्लड लाइन ट्रांजेक्शन, लेलिन को बुक ऑफ जाइंट सर्पेंट से न एक बात याद आई। अगर किसी वारलॉक का ब्लड लाइन बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो और ब्लड लाइन का लेवल वारलॉक के अपने लेवल से बहुत ऊपर हो, तो ब्लड लाइन की पावर एकदम ना रोक ली जाती है बॉडी में और धीरे धीरे ना इकट्ठा होती रहती है जब तक एक ट्रांजेक्शन ना आए। हर ब्लड लाइन ट्रांजेक्शन में वारलॉक की बॉडी में एक ड्रामेटिक चेंज आता है, एक बड़ा सा ना लीप ऑफ पावर। अब लेलिन की सिचुएशन ना सोचते हैं, उसने जो ब्लड लाइन ट्रांसपेरेंट लिया था ना एंशिएंट क्रेचर का, जाइंट कीमियन सर्पेंट का लिया था ना, उससे वो ना जो था उसने पूरा प्यूरिफाई करके ना लिया था ना वो ब्लड। याद होगा तुम लोगों को पिछले चैप्टर में, जिसका लेवल था रैंक 4 वो मतलब मॉर्निंग स्टार का मैगस। रैंक 4 को ना मॉर्निंग स्टार बोलते हैं, तो रैंक 1 बोलूँ या मॉर्निंग स्टार बोलूँ समझ जाना। और लेलिन अभी सिर्फ रैंक 1 था। इतना बड़ा गैप था ब्लड लाइन लेवल और लेलिन के लेवल में, इसलिए ब्लड लाइन की पूरी पावर ना अभी रिलीज नहीं हो सकती थी। वो डोरमेंट थी, एकदम रुकी पड़ी थी और धीरे धीरे ना मर्ज हो रही थी उसके बॉडी से।
लेलिन के बॉडी के साथ साथ में एकदम मर्ज हो रही थी। जब लेलिन की एलिमेंट जो कन्वर्जन है ना और स्पिरिचुअल फोर्स एक साथ ना थ्रेशोल्ड तक पहुंचेंगे, एक लिमिट तक पहुंचेंगे, तब ब्लड लाइन एक डीपर ना मतलब डीप स्लीप में जाएगा और ट्रांजैक्शन आएगा। लेलिन ने सोच के बोला, एंशिएंट क्रिएचर की ब्लड लाइन मेरे एक्सपेक्टेशन से बहुत आगे है, बहुत मिस्टीरियस और पावरफुल है। लेलिन रुका, सोचा 1 साल 9 महीने, क्या ये जल्दी हो सकता है? उसने एआई चिप से पूछा था, कोई तरीका है क्या ट्रांजैक्शन को जल्दी लाने का? एआई चिप ने डाटाबेस को सर्च किया, फिर बोला, हमारे पास डाटा की कमी है, सिमुलेशन शुरू करते हैं अभी। रिजल्ट आया, मेथड 1, ब्लड लाइन क्रिस्टल यूज करो। और दूसरा मेथड भी बताया जाता है, एक ऐसा स्पेल फॉर्मेशन ढूंढो जो ब्लड लाइन को ना पावर अप करे। लेकिन दोनों के बारे में एक प्रॉब्लम थी, ये दोनों चीज़ें साउथ कोस्ट में काफ़ी सालों पहले ही ना एक्सटेंट हो चुकी थी। लेलिन ने हाथ मारा तो कोई ऑप्शन नहीं मारा, मतलब उसे कोई ऑप्शन नहीं मिला, सिर्फ अभी जो है 1 साल 9 महीने इंतजार ही कर सकता था, और वो कुछ अभी कर तो नहीं सकता। लेलिन बेसमेंट से ना ऊपर आता है, स्टडी रूम में पहुंचता है और भिला को देखने लगता है। बिल्कुल खाली था, कोई सर्वेंट नहीं थे, कोई फॉलोवर नहीं था। फिर लेलिन ने सोचा, ज़्यादातर मैगोस्ट जो एडवांस है होने के बाद सर्वेंट और फॉलोवर रखने रखने लगते हैं, कुछ तो अप्रेंटिस भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक रैंक 1 वॉरलॉक को अकेला रहना ये बहुत रेयर होता है। लेलिन ने अपना ओरिजिनल प्लान ना चेंज करने का ना डिसाइड किया। पहले प्लान था नाइटलेस सिटी में सेटल होके रिसोर्स के लिए एक्सपीडिशन, मतलब ना रिसोर्स ढूंढने निकलेगा, बाहर जाना, ढूंढना, लाना, वही सब। लेकिन अब 2 साल में प्लॉट लाइन ट्रांजेक्शन आने वाली थी, जो एक बहुत बड़ा पावर बूस्ट देने वाली थी। तो इतनी जल्दी कुछ रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं थी। मैगस के लिए 2 साल कोई बड़ी बात नहीं होती, वो बहुत लंबी उम्र न लेते हैं, और लेलिन तो एंशिएंट ब्लड लाइन की वजह से और भी लंबा जीने वाला था। तो नया प्लान सुनते हैं। नया प्लान बनाता है अपना लेलिन। नाइटलेस सिटी में कुछ टाइम रुकना है और कुछ सर्वेंट को ढूंढना है, पोशन बनाना है और बेचना है। इनकम के लिए है पोशन बेचना, बनाना, और किसी गिल्ड है ना, गिल्ड वगैरह को ज्वाइन करना है, प्रोटेक्शन और हाई ग्रेड इंफॉर्मेशन के लिए। और ये सब साथ साथ करना है, सब कुछ एक साथ करना है। इन सारी बातों के बीच लेलिन को अपना ना पड़ोसी याद आता है। वही ठरकी पड़ोसी, पिछले चैप्टर में देखा होगा, गंदे गंदे काम कर रहा था ना, वही लाल वालों वाला बुढ़ा साला क्रू। क्रू एक एक्सपीरियंस लाइट मैगोस था, सेमी कन्वर्टेड एलिमेंटल लेवल का, और नाइटली सिटी में बहुत टाइम से था। वो ज़रूर बहुत सारी यूजफुल चीज़ें ना जानता होगा, गिल्ड के बारे में, रिसोर्स के बारे में, सबके बारे में जानता होगा। लेलिन ने सोचा, ये बुढ़ा मेरी बहुत हेल्प कर सकता है, इसे दोस्ती करना फ़ायदेमंद रहेगा। हाँ, ये भी फ़ायदा उठाएगा उस बुड्ढे का। लेकिन उस बुड्ढे के इरादे कुछ ठीक नहीं लगते मुझे भी। क्रिस्टल बॉल एब्जॉर्ब करने के बाद और नाइटलेस सिटी में परमानेंटली रहने का फैसला करने के बाद ना, लेलिन एक गिफ्ट लेकर अपने पड़ोसी क्रू के घर जाता है। क्रू ने बहुत एकदम ना अच्छे से ना उसे स्वागत किया। एक खूबसूरत कार्व्ड वुडन कप में ब्लैक टी पेश की। बोला, ये खास ईस्टर्न आइसलैंड का मंगवाया हुआ है। फिर एक ना मेड सर्वेंट आई और पोमिलो बीच ना सीट कुछ मिलाने लगी और मिनी केक भी लेके आई थी, बिल्कुल मीठी और लजीज थी। मेड सर्वेंट के बहुत ही एक्सपोजिंग यूनिफॉर्म थे, मतलब छोटे छोटे कपड़े थे, सिर्फ ज़रूरी जगह ही कवर थी, बाकी सब खुलेआम था, स्किन बिल्कुल ना दिखाई दे रही थी। क्रू ने हंसते हुए कहा, पसंद आई तो कुछ मतलब कुछ दिन के लिए तुम्हें दे सकता हूँ, या गिफ्ट भी चलेगा, तुमको गिफ्ट भी कर दूंगा। लेलिन ने फोर्स स्माइल के साथ मना किया और बोलता है, मजाक छोड़ो, काम की बात करते हैं। जैसे ही लेलिन ने सीरियस टॉपिक उठाया, क्रू के चेहरे भी सीरियस हो गए। उसने हाथ हिलाया, मेड सर्वेंट ने डीप बॉ किया और बिना आवाज किए ना कमरे से बाहर निकल गई। क्लियरली वेल ट्रेंड थे ये लोग। लेलिन ने डायरेक्टली कहा, मैं नाइटलेस सिटी में मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना चाहता हूँ, हाई ग्रेड इंफॉर्मेशन और रेयर एक्सपेरिमेंट इंग्रेडिएंट के लिए। ये पूरी सच्ची बात नहीं थी, मतलब सच, पूरा सच नहीं था, मतलब कुछ तो सच बोल रहा है। नाइटलेस सिटी एक ट्रेड सेंटर जरूर था, लेकिन कुछ बहुत खास चीज़ें जैसे बोटलनेक ब्रेक थ्रू इंफॉर्मेशन, ये सिर्फ गिल्ड और मैगिस्ट्रियम के थ्रू मिलती थी। वंडरिंग मैगोस जैसे लेलिन को ना वो स्ट्रीट पर ना कभी मिलेगी ही नहीं, तो बेकार था। तो गिल्ड ज्वाइन करना ये एक मतलब अच्छा चॉइस नहीं था, या शायद था भी यार, छोड़ो वो सब, जाने दो। क्रू ने थोड़ा हेजिटेट किया
और लेलिन समझ गया क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन वांडरिंग मैगोस को रिक्रूट करने से पहले ना उनका पूरा बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेट करती है और इंश्योर करना होता है कि वो कोई प्रॉब्लम तो नहीं लाएगा ऑर्गेनाइजेशन पर। लेलिन ने खुद से सब बता दिया। लेलिन फार्लियर, चेरनोबी आइसलैंड का नोबल का बेटा हूँ। पूरी लाइफ रिकॉर्डेड थी और छुपाने का कुछ नहीं था उसके पास। और हाँ, एक दुश्मन ज़रूर था उसका, ले लिटिल फैमिली का। वही खुद कह रहा था, वही बुड्ढे को कह रहा था, एक पावरफुल डार्क मैगस फैमिली जिनके वारिस लेलिन ने मारा था कुछ पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट और इंटरेस्ट की वजह से। लेकिन ना यहाँ एक स्मार्ट एंगल था लेलिन का। लिलिटेल एक डार्क मैगस फैमिली थी और ये नाइटलेस सिटी लाइट मैगस का टेरिटोरी था। लाइट और डार्क मैगस मतलब आर्क एनिमी है। तो लिलिटेल को लेलिन का ना दुश्मन सुन के लाइट मैगस ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा सिंपैथेटिक हो जाते हैं, मतलब सहानुभूति जताते हैं। ये लोग लाइट मैगस है ना, तो वो डार्क मैगस हैं, तो चेस कर रहे हैं ना, वो लोग मारने की कोशिश कर रहे हैं, तो सहानुभूति तो जताएंगे ही। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, लेलिन ने ना कभी भी ना रैंडमली इंसानों को ना कत्लेआम नहीं किया था। कोई इंसेन या कोई बड़ा सा ना कत्लेआम नहीं किया था। मतलब कोई रिकॉर्ड एकदम क्लीन होने की वजह से एंट्री में कोई दिक्कत तो नहीं आ सकती। क्रू का चेहरा मतलब और भी ना नरम हो गया सुनने को, मतलब सुन के ना बोलता है, छोड़ो डार्क में उसकी कैंप, नाइटली सिटी में तुम्हारा स्वागत है। अच्छा, ये स्वागत कर रहा है, अभी स्वागत कर रहा है, कब का आके घर खरीद के बैठ गया है, अभी स्वागत कर रहा है। और क्रू ने सोच के ना एक एक करके ना बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के ना नाम बताता है। पहला नाम था एना आइवरी रिंग टावर, और दूसरा था मर्सीफुरा एकेडमी। तीसरा तीसरा कुछ क्या था यार, फोर सीजन गार्डन, हाँ फोर सीजन गार्डन। और चौथा हैंड ऑफ फेम की। और पांचवा ह्यूमन फेस्ट लाइन आई। और कुछ छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन का भी नाम बताता है। और क्रू ने एक्सप्लेन किया, छोटी ऑर्गेनाइजेशन मतलब ज्वाइन करने का कोई मतलब ही नहीं है, वो सिर्फ नाम की गिल्ड थी, कोई रियल बैकिंग नहीं और रिसोर्स ऑलमोस्ट जीरो। कुछ तो सिर्फ ना दोस्ती और एक्सपेरिमेंट कोलाबोरेशन पर चल रही थी, कभी भी टूट सकती थी। क्रू ने एडवाइस दी, इन छोटी वाले में मत जाना, इनका कोई फ्यूचर नहीं है। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिटेल में आगे बताता है। कई घंटों के बाद ना बात करने के बाद लेलिन ने काफ़ी इनसाइडर इंफॉर्मेशन ना इकट्ठा कर ली थी। वो सोचता है वापस विला में आ चुका है अपना लेलिन, और सोच रहा है। लेलिन अपने स्टडी रूम में ना बैठ गया। एक मैजिकल फ्लोटिंग वाइट बॉल से पूरा कमरा रोशन था। आँख मतलब अनोखा था वो, एकदम ठंड देने वाली रोशनी थी। लेलिन ने एकदम ना गूस फेदर क्विल पेन, मतलब पेन है यार, क्या पेन है रे, कितना लंबा पेन है। एक पर्ची पे ना कुछ लिखने लगा, बनाया, सारी ऑर्गेनाइजेशन के नाम लिखे। अब सिस्टमेटिकली हर एक को ना वो चुने जा रहा था, ट्राई कर रहा था कि इसमें जाऊं। तो एना आइवरी रिंग टावर और मर्सीफुरा एकेडमी, ये दोनों स्कूल थे, बहुत हाई रिक्वायरमेंट थी। मैगस को अपनी स्पिरिट का एक हिस्सा देना पड़ता था और एक अनब्रेकेबल बॉल लेनी पड़ती थी। ट्रीटमेंट बेस्ड था, लेकिन इतनी फ्रीडम छोड़नी लेलिन को ना मंजूर नहीं थी। लेलिन ने दोनों को इसमें जाएगा ही नहीं, स्ट्रिक ऑफ कर दिया उसने। इन दोनों का काट दिया नाम। और हैंड ऑफ फेम की और ह्यूमन फेस्ट लाइन आई, ये दोनों हाफ ह्यूमन के लिए थे, उनके लिए बनी हुई ऑर्गेनाइजेशन थी। प्योर ह्यूमन के रेशियो बहुत कम थे वो उस ऑर्गेनाइजेशन में। और र्यूमर थे कि प्योर ह्यूमन के साथ ना थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन भी होता है वहाँ पर। लेलिन ने दोनों को फिर से ना काट दिया उनका नाम। और एडी सोसाइटी, ये ऑर्गेनाइजेशन पॉजिटिव एनर्जी मैगोस से ना फोकस करती थी उनमें। लाइट मैगोस हीलर की ऑर्गेनाइजेशन लेलिन की डार्कनेस एफिनिटी के लिए ना बिल्कुल रॉन्ग थी। ये जो एडी सोसाइटी है ना, ये लाइट मैगोस है और लाइट पे फोकस करती है, हीलर पे फोकस करती है। लेकिन अपने लेलिन के पास डार्कनेस वाली पावर है ना, एफिनिटी है उसके पास, तो इसको भी काट देता है। लिस्ट पर सिर्फ एक ही नाम रह जाता है, वो था फोर सीजन गार्डन। लेलिन के चेहरे पर एक कड़ी हुई मुस्कान आती है और बोलता है, लगता है मेरा एक ही ऑप्शन है। लेकिन ये कोई बुरी चॉइस नहीं थी, एक्चुअली काफ़ी सुइटेबल थी। फोर सीजन गार्डन एक बहुत बड़ी मैगस ऑर्गेनाइजेशन थी। शुरुआत एक पावरफुल पोशनरिंग ऑर्गेनाइजेशन की थी, यानी पोषण बनाने वाली थी यार। ये इसके लिए तो एकदम परफेक्ट है ना। आज भी ये ऑर्गेनाइजेशन वेजिटेशन, कल्टीवेशन और पोशनरिंग के लिए ना एकदम मशहूर थी, और ये बिल्कुल लेलिन के फील्ड की थी।
एंट्री की रिक्वायरमेंट ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं थी और पोशनरिंग टैलेंट वाले को तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिलता था वहाँ पर। लेलिन के पास पहले से काफ़ी हाई लेवल पोशनरिंग स्किल थी। एआई चिप की मदद से वो अपने मेंटर क्रॉफ्ट के बराबर था और थोड़ा भी टैलेंट दिखाए फोर सीजन गार्डन में तो रेस्पेक्ट तो पक्का मिलेगा उसको। और बोनस, फोर सीजन गार्डन के पास जरूर एंशियंट पोस्टनरिंग का फॉर्मूला होगा और बहुत सारे डॉक्यूमेंट और बुक्स जो एआई के लिए ना, एआई चिप के लिए डाटाबेस के लिए बहुत यूजफुल होगा। लेलिन की आंखों में ना एकदम एंटिसिपेशन की ना चमक जाग जाती है। अगली सुबह लेलिन ने ना लेदर आर्मर पहना और सिल्वर स्कार्फ में ना क्रॉस प्लेट लगाए और निकल पड़ा कम्युनिकल सेंटर की तरफ। वो वो भारी इमारत जो ना उल्टे हाथ की तरह थी, वहाँ बहुत ना एक्टिविटी हुई थी। मैगस अंदर ना बाहर होते जा रहे थे। इस बार लेलिन थम वाले पैसेज पे गया और वहाँ पर पहला पैसेज से अंदर घुस गया। अंदर का सीन ना काफ़ी इंटेंस था। ज़्यादातर रैंक वन मैगोस थे और ठंडा और डेंजरस ऑरा लिए हुए वो खड़े थे, जिनके पास जाने का मन तो नहीं करता था देखने के बाद। लेलिन ने ना एकदम न सोच के बोला, ये सब जरूर वंडरिंग मैगोस हैं, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी जो है वो ढूंढ रहे हैं यहाँ आके। कुछ मैगोस की अजीब अजीब ड्रेसिंग थी, लेकिन उनकी एनर्जी वेव से लेलिन समझ गया ये लोग बहुत डेंजरस हैं और इन्हें पुश ओवर करना मतलब अपने पैर पे ना कुल्हाड़ी मारना है। पैसेज के एंड में था एक बड़ा हॉल और सामने था ग्लास विंडो के पीछे काउंटर, जहाँ कुछ मैगोस अपने ना पेपर पर कुछ ना लिख रहे थे। लेलिन ना अब एक खाली काउंटर के ऊपर ना पहुंचता है। काउंटर के पीछे थी एक यंग और चेयरफुल एकदम मेडन। लेवल 3 की एक्लोइटी एनर्जी वेव थी उसकी। उसने लेलिन को देख के ना मुस्कुराते हुए ग्रेट किया। लेलिन ने सीधा बोला, मैं फोर सीजन गार्डन ज्वाइन करना चाहता हूँ, अप्लाई करने के लिए आया हूँ। मैडन और ज़्यादा मुस्कुराने लगी, बोली, नाइटलेस सिटी में आपका स्वागत है। उसने लेलिन की सिल्वर रिंग ली और एक इंस्ट्रूमेंट पर रखी। कुछ प्रोसेस हुआ और रेस्पेक्टफुली वापस दे दिया। फिर एक ना सिप स्किन पर्ची दे दी उसको, कुछ पर्ची दिया जिसमें सिंपल क्वेश्चन थे, नाम, एप्टीट्यूड, एलिमेंट एफिनिटी और एड्रेस वगैरह, और बैक साइड पर कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ना लिखी नहीं थी उस जगह पर। लेलिन ने जल्दी जल्दी फिल किया और वापस दे दिया। मेडन ने क्रिस्टल बॉल से कुछ चेक किया और खुश होते हुए बोली, लॉर्ड लेलिन, फोर सीजन गार्डन के एग्जामिनर आज दोपहर में आने वाले हैं टेस्ट लेने के लिए, थोड़ा इंतजार करिए। लेलिन ने मुस्कुराते हुए सोचा, लगता है आज तो किस्मत मेरे साथ है। क्रू ने बताया था कि एप्लीकेशन के बाद एग्जामिनर का वेट करना पड़ता था। कुछ दिनों कुछ दिनों के लेकर कुछ महीनों तक ना वेट करना पड़ता था। टाइमिंग फिक्स नहीं होती, लेकिन लेलिन आज एकदम सही वक्त पर आया था। लेलिन ने थैंक यू कहा और हॉल से ना एक शांत कोने में न जाकर बैठ गया। आंखें बंद कर ली और इंतजार करने लगा। थोड़ी देर में एक टाइम ना गुजरने के बाद एक मेड आती है एक वाइट डाइनिंग कार्ट लेकर और बोलती है, सर खाना चाहिए। लेलिन ने क्यूरियस होकर पूछा, क्या क्या है और कितना पैसा लगेगा। मेड थोड़ी सरप्राइज थी। ऐसे इजी गोइंग मैगोस पहले नहीं देखे थे, इतने अच्छे मैगोस पहले नहीं देखे थे उसने। और बोली, रोस्टेड लैम्प थिक काफ लाइन डेजर्ट में और फ्रूट सलाद, और ये सब कॉम्प्लीमेंट्री है, फ्री है यार, कॉम्प्लीमेंट्री तुम लोग सुना होगा। लेलिन ने नोट किया, ऑफिशियल मैगोस को नाइटलेस सिटी में बहुत अच्छा ट्रीट किया जाता था। ये कॉमन सेंस था इस दुनिया में। जिसके पास पावर है उसे जहाँ पर भी ना जहाँ जाओ वहाँ पर वैल्यू मिलता ही है। लेलिन ने ऑर्डर दिया, लैम्प थिंक और फ्रूट सलाद लेकर। हॉल में ना लेलिन के कुछ अजीब सीन भी देखे उसने। एक बड़ा सा ना बड़े कार में ना मैगोस एक जो बड़ा सा मैगोस था ना, एक मेट को ना कंपार्टमेंट रूप में लेके जाता है, खींच के लेके जाता है। हाँ, खींच के लेके जाता है। अंदर से ना दबी दबी आवाज आती है। सुना क्या, दबी दबी आवाज। लेलिन की अपनी मेड भी ना काफी खूबसूरत थी, थोड़ी साई भी थी। उसने भी थोड़ा बहुत सिग्नल दिया, हिंट दिया, लेकिन लेलिन ने सीधा मना कर दिया, बोला, जरूरत नहीं है, बाहर ही खा लूंगा। लेलिन के मन में ना कुछ सोचा उसने। लेलिन ने मन ही मन कुछ सोचा था, ये बंदा पागल है क्या। टेस्ट आज दोपहर को है और वो अभी ये सब कर रहा है, परफॉर्मेंस में इफेक्ट नहीं होगा क्या इसको। मेड ने एकदम साइन ऑफ रिलीफ ली, रिलीफ की सांस ली जब लेलिन ने मना किया। और फिर उसने एक अजीब सी फीलिंग आई लेलिन के लिए, अजीब सी फीलिंग आई।
वो लेलिन की ना एलिगेंस और ना करिश्मे में ना एकदम इम्प्रेस हो गई थी, क्योंकि लेलिन दोनों वर्ल्ड का मिक्स था। पिछली दुनिया की एटीट्यूड, नोबल बिहेवियर और ऊपर से जाइंट सरपेंट ब्लड लाइन का चरिश्मा, मतलब जो जादू रहता है ना, वो मतलब ये कहना चाह रहा है बहुत हैंडसम है, कॉम्बिनेशन था बहुत अच्छा वाला। स्ट्रीट पर भी ना काफ़ी फीमेल मैगोस उस पर ना फिदा हो जाती थी। कुछ ने तो डायरेक्टली एकदम ना डेट के लिए ना पूछ ही लिया था, रिक्वेस्ट ही कर लिया था। लेकिन हैरान रह जाता है, तो क्या कर सकता है भाई, इतना खूबसूरत है तो आएंगे ना प्रपोज करने के लिए। खाना खाने के बाद ना कुछ देर में हॉल में ना शोर मचने लगता है। दो मैगोस आते हैं वाइट रोब में, जिनमें से ना चार अनजान फूलों के डिजाइन थे, मतलब कुछ फूलों के डिजाइन थे दोनों के मतलब कपड़े के ऊपर। ये थे फोर सीजन गार्डन के लोग। उनके साथ दो और मैगोस थे वाइट क्लॉक में पूरी तरह लिपटे हुए, सिर्फ दो पैर और दो आंखें ही दिखाई दे रही थी। वो क्लॉक वाला जो ढका हुआ मैगोस था ना, वो एकदम से ना खरादार, एकदम ना खतरनाक आवाज में ना बोलता है, जैसे ना वोकल कॉर्ड ना डैमेज हो गया है उसका। वो बोलता है, आज फोर सीजन गार्डन और हैंड ऑफ फेम की दोनों के असाइनमेंट हैं। जो हैंड ऑफ फेम की में ज्वाइन करना चाहता है, मेरे साथ आइए। जैसे ही उसने बोला ना, उसके बॉडी के आसपास एकदम ना लाइट की सर्कल ना बनने लगी, हवा कांपने लगी। लिली ने एक बार देखा और पहचान लिया, ये सेमी कन्वर्टेड एलिमेंटल मैगोस था। पूरा हॉल एकदम खामोश हो गया। ये इस दुनिया का ना सबसे बड़ा सच था। मैगोस सिर्फ पावर और स्ट्रेंथ को रिस्पेक्ट करते हैं, मतलब वो मैगोस हैं जो भी हो, पावर और स्ट्रेंथ को तो सब ना रेस्पेक्ट करते हैं। और वंडरिंग मैगोस के लिए तो ये और भी ना ज़्यादा ट्रू था, क्योंकि उनके पास कोई फिक्स जगह नहीं थी, ना रिसोर्सेस ना गिल्ड बैकिंग, तो कुछ नहीं था। तो वो स्ट्रेंथ ही देखते हैं सबके बारे में, तो यही कहना चाह रहा है। नॉर्मली ना वंडरिंग मैगोस में ना सेमी कन्वर्टेड एलिमेंटल मैगोस मिलना ना बहुत रेयर था, क्योंकि उन्हें ना मतलब एडवांस नॉलेज, पोशन और रिसोर्स नहीं मिलते बोटल नेक तोड़ने के लिए। लेकिन नाइटलेस सिटी की बड़ी ऑर्गेनाइजेशन वो दो दो सेमी कन्वर्टेड एलिमेंटल मैगोस को ना एकदम एग्जामिनर की तरह, एग्जाम लेने वाले की तरह ना भेज रहे थे। ये उनकी पावर का ना एक नमूना दिखा रहे थे वो लोग। क्लॉक्ड मैगोस बोलता है, और एकदम बोल के ना वो चला जाता है। साथ में टनल में बहुत सारे मैगोस ना उनके पीछे पीछे जाने लगते हैं। कुछ के चेहरे पर ना बाल भी न थे, हाफ बिस्टमैन जैसे लग रहे थे। लेली ने देखा और सोचा, अफसोस, ये सब ह्यूमन मैगोस हैं और वारलॉक नहीं। क्या बोलना चाह रहा है भाई ये? लेलिन के मन में ना एक दर्द था, दर्द। उसे वारलॉक के बारे में ना बहुत सारे ना क्वेश्चन पूछने थे, एकदम ना अनसुलझे क्वेश्चन थे। ये ब्लॉडलाइन का पाथ सिर्फ बुक ऑफ जाइंट सर्पेंट के पूरा, मतलब जो बुक ऑफ जाइंट सर्पेंट में लिखा है ना, उससे पूरा नहीं हो सकता था। लेकिन साउथ कोस्ट में वारलॉक ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो चुके थे। लेलिन ने इतना सफ़र किया, सिर्फ एक छोटी सी लड़की इनलैंड ड्यूकडोम में मिली थी जिसका वॉरलॉक से कोई कनेक्शन था। फिलहाल इसका कोई सॉल्यूशन नहीं था, तो लेलिन को आगे बढ़ना था, जो अवेलेबल है उसे लेकर। अब आए, मतलब आ गया फोर सीजन गार्डन। उसका एग्जामिनर ना, एक था वेट, सोने जैसा बालों वाला मिडल एज्ड मैगोस, बहुत फ्रेंडली और अप्रोचेबल, खुद से इंट्रोड्यूस करता है। दूसरा था टाइनी, इसका नाम था टाइनी, चुपचाप और एकदम एब्सेंट माइंडेड वाला लगता था। कभी कभी तो ना खोया खोया रहता था। लेकिन दोनों के बॉडी से ना सेमी कन्वर्टेड एलिमेंटल मैगोस एनर्जी ना निकल रही थी। कोई भी ना ट्रबल क्रिएट करने की ना हिम्मत नहीं करता इन दोनों के आगे। और अपना वेड बोलता है, वो खुले दिल वाला आदमी, जो फोर सीजन, मतलब फोर सीजन गार्डन ज्वाइन करना चाहते हो, मेरे साथ आओ। लेलिन और पांच छह ना मैगोस एक दूसरे के देखने लगे और साथ में ना चल दिए उसके पीछे पीछे। रास्ता काफ़ी लंबा था और फ्लोर का मटेरियल ना बहुत अजीब था। कोई क्रैक नहीं, एकदम स्मूथ और चमकदार। लेलिन अपना रिफ्लेक्शन ना उसमें देख सकता था, मतलब आईने में जैसे देख रहे हैं ना, ऐसे रिफ्लेक्शन आता है ना, वैसे ही देख सकते हो। करीब 10 मिनट चल के ना एक छोटे हॉल में पहुंचते हैं। हॉल के बीच में था एक एक्सपेरिमेंट टेबल और पोशनरिंग के ना कुछ आइटम रखे थे। लेली ने एक नज़र में न समझ लिया, ये पोशनरिंग टेस्ट होने वाली थी। वेड ने सॉफ्ट लेकिन क्लियरली सुनाई देने वाली आवाज़ में ना बोला, लगता था कोई मैजिक टेक्निक यूज कर रहा है। मतलब अनाउंस किया, मतलब ना वो कोई ना मैजिक टेक्निक यूज कर रहा होगा, तो उससे ना अनाउंस करता है, एज यू नो, फोर सीजन गार्डन पोशनरिंग के लिए मशहूर है, तो न्यू मेंबर के लिए
कुछ पोशीनरिंग रिक्वायरमेंट चाहिए ना हमें। टेस्ट सिंपल है, जेफरी प्यूरिफाइंग पोशन बनाओ दिए गए टाइम में, फिर एडिट हर एक के लिए 3 पोशन रॉ मटेरियल। मतलब 2 बार फेल हो सकते हो, लेकिन तीसरी बार पक्का बनाना पड़ेगा, नहीं तो एलिमिनेट कर दिए जाओगे। लेलिन ने ना ये सुन के ना आंखें थोड़ी ना तन गई उसकी। जेफरी प्यूरिफाई पोशन ये एक मिडिल ग्रेड मेडिसिन थी, लेकिन इस टायर में ये भी ना सबसे मुश्किल पोशन में से एक थी। इसे बनाना ना बहुत मुश्किल होता है। सिर्फ 3 पोशन इंग्रेडिएंट और टाइम लिमिट, ये स्टैंडर्ड पास करने का सिर्फ क्रॉफ्ट जैसा पोशन मास्टर का लेवल का ना, क्रॉफ्ट जैसा लेवल का ही कोई ना कर सकता है। लेलिन के पास के मैगोस का रिएक्शन ना बहुत सारे लोगों का ना डिसअपॉइंटमेंट वाला रिएक्शन था। और किसी ने कंप्लेंट किया इन बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में मतलब रिक्वायरमेंट ना क्राइटेरिया बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया गया है आजकल। लेकिन लेलिन ने लिया, मतलब लेलिन के लिए ना ये टेस्ट कोई बड़ी बात थी ही नहीं। ए चिप की मदद से वो क्रॉफ्ट के बराबर था पोशीनियरिंग में। ये टेस्ट वो आसानी से पास, मतलब पार कर सकता था, पास कर सकता था कुछ भी यार। कुछ मैगोस ना कंप्लेन करने लगते हैं, लेकिन अभी तक ना जो चुप बैठा था ना, टाइनी नाम का बंदा बताया था ना मैंने, वो अचानक बोलता है और एकदम से ना बहुत बड़ी स्पिरिचुअल फोर्स की ना वे पूरी हॉल में ना एकदम बह जाती है, बिल्कुल तूफान की तरह। बोलता है वो, ये 4 सीजन गार्डन का असाइनमेंट है। अगर पार्टिसिपेट नहीं करना है तो दरवाज़ा सामने है, तुरंत निकल जाओ। टाइनी ने साइड डोर की तरफ ना एकदम सीधा पॉइंट कर दिया। हॉल में एकदम से मौत जैसी खामोशी छा गई। वेड ने देखा कोई नहीं गया, तो मुस्कुराते हुए बोलता है, अच्छा कोई नहीं जाना चाहता तो शुरू करते हैं। बीच हॉल में एक सोने का हावर ग्लास, मतलब टाइम दिखाने वाला कुछ ना अपीयर होता है, और रेत गिरना ना शुरू हो जाती है। मतलब काउंटडाउन शुरू हो गया था। सब मैगस मतलब ना अपने अपने ना जो वॉक बेंच से थे ना, वहाँ पर जाकर ना काम शुरू कर देते हैं। लेलिन ने आराम से हॉल को एक कोने वाला बेंच ना चूज किया। कोई मतलब न कोई ना लड़ नहीं रहा था उससे, तो आराम से वो अपना काम शुरू करता है। उसके अंदर एक छोटी सी मुस्कान थी। सोचा थोड़ा स्किल दिखाना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा दिखाऊंगा। मतलब ये कह रहा है। टाइनी ने सारे एप्लीकेंट पर नज़र रखना शुरू कर दिया। अचानक एक सरप्राइज साउंड निकला उसके मुंह से। वेड ने पूछा क्या हुआ। टाइनी ने कहा, वो मेगोस देखो कॉर्नर वाला, उसकी बनाने की मेथड बिल्कुल परफेक्ट है। फिर डिटेल में एग्जामिन किया। बाकी सब स्किल है, लेकिन हर एक से छोटी छोटी गलतियां होती हैं। लेकिन इसके हाथ में एक कभी, मतलब एक भी लैप्स नहीं है, बिल्कुल टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल जैसा। लेकिन रियल लाइफ में ये कैसे पॉसिबल है। वेड ने भी देखा और हैरान हो गया। मतलब ये लेलिन को देख रहे हैं ये सब लोग। लेलिन का राइट हैंड एकदम बेकर हिट को ना एकदम ना टच कर रहा था। लेफ्ट हैंड की उंगलियां पीली फ्लेम निकाल रही थी, और दोनों मिलके एक ना इस मतलब रेड कलर का ना बना रही थी। वेड ने रिकॉग्नाइज किया, ये तो फ्लेम कॉम्बाइनिंग मेथड है, डार्क मैगोस्टोमेन की हाई लेवल पोशनरिंग टेक्निक। और ये इतनी, मतलब इतनी स्मूथली यूज कर रहा है। वेट के चेहरे पर एडमिरेशन आ गई, और बोलता है, लगा बहुत अच्छा, मतलब एक बहुत अच्छा सीड मिल गया हमको। नाम क्या है इसका देखो तो। वेड ने फॉर्म्स ना एकदम फैलाना चालू किया, उसका नाम चेक करने लगा, और लास्ट में जाकर ना उसका नाम मिलता है। और ये था अपना लेलिन फार्लियर। एबियस बॉर्न फॉरेस्ट एकेडमी, बॉल्डफील्ड किंगडम, लिलिफ्टाइल फैमिली का दुश्मन। वेड ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है जल्दी से एक नया कॉमरेड मिलने वाला है हमको। टाइनी ने यूजली एकदम एक्सप्रेशन लेस चेहरे पर ना भी ना एक छोटी सी मुस्कान आ गई थी उसके ना एकदम बदसूरत चेहरे पर। बदसूरत कह रहा हूँ यार मैं, क्यों, क्योंकि ना लिलिटल फैमिली एक डार्क मैगस की फैमिली थी। लाइट मैगस के आर्क एनिमी होते हैं ये लोग। तो लेलिन का उन पे, मतलब उनके दुश्मन से ही तो दुश्मनी है। और दुश्मन का दुश्मन क्या होता है, दोस्त होता है। लाइट मैगस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और ऐसा उन्हें ना ऐसा टैलेंट ना मिलना ना बहुत मुश्किल, रेयर होते हैं ये लोग। इतने में ही ना हॉल में एक कम्मोनोशन ना फैल जाता है। एक काले कैप वाला मैगस चिल्लाता है, उसका हाथ कांपने लगता है। टेस्ट ट्यूब में जो ट्रांसपेरेंट लिक्विड था ना, वो अचानक क्लाउडी हो जाता है। पोषण बर्बाद हो जाता है।
वो गुस्से में पागल हो गया, एकदम ना चिल्लाने लगा। वो बोलता है, हरामखोर, तू मरना चाहता है क्या? उसने एक ब्लॉन्ड फीमेल मैगोस की तरफ ना हाथ उठाया। काली रेज हाथ में इकट्ठा होने लगी, लेकिन वेड ने रोर किया, मतलब रोक दिया उन लोगों को। एक रूइन एक्टिवेट हुआ और काले केप वाले को ना उसकी जगह पर ना एकदम से रोक दिया। वेड ने स्ट्रिक्टली कहा, मैंने कुछ नहीं देखा, सिर्फ ये देखा कि तूने एक फेलो मैगोस पर अटैक किया। दोबारा हुआ तो टेस्ट से बाहर निकाल दिया जाएगा। काले केप वाला ना एकदम ना गुस्से में था, एकदम झुंझुना रहा था और ऐसे ही बैठ जाता है वो। लेकिन आंखों में ना खून उतरा हुआ था उसका। लेलिन के हाथ में, मतलब लेलिन के हाथ ये सब देख के भी रुकते नहीं और काम जारी था उसका। लेकिन मन में ना क्यूरियोसिटी तो आ ही जाती है। तभी एआई चिप ने डिटेक्ट किया उस ब्लॉन्ड फीमेल मैगोस से एक बहुत छोटा, बहुत चुपचाप स्पिरिचुअल फोर्स ना निकल रहा है और वो काले केप वाले की तरफ ना गया था। लेलिन समझ गया ये तो धोखा था। फीमेल मैगोस ने ना काले केप वाले मैगोस के पोषण को ना बर्बाद कर दिया था, एकदम छुप के। और कॉवर्ट स्पिरिचुअल फोर्स का अटैक किया था, मतलब छुपा के किया था। पोषनेरिंग के एक बहुत डेलिकेटेड प्रोसेस होती है। एक छोटी सी मिस्टेक हो जाए तो पोषण बर्बाद हो जाता है। काले केप वाले ने एक क्रूशियल मोमेंट पर था तो उससे इंटरप्ट हुआ, तो पोषण तो बर्बाद होना ही था। लेकिन सेमी कन्वर्टेड एलिमेंटल मैगोस एग्जामिनर, उन्हें भी ना ये स्पिरिचुअल फोर्स का ना जरा सा भी फील नहीं हुआ। फिर भी उन्होंने काले काले केप वाले को ना रोका, फीमेल मैगोस को नहीं। मतलब उन लोगों को फील तो हुआ, लेकिन उन लोगों ने रोका नहीं उसे। फीमेल मैगोस को भी कुछ नहीं कहा। और लेलिन सोचने लगा इतने में, उसने सोच से वो बोला, मतलब ये टेस्ट में कॉवर्ट अटैक अलाउड हैं, लेकिन एक लिमिट के अंदर, बहुत ऑब्वियस नहीं होना चाहिए। लेलिन हैरान रह गया इस टेस्ट की हार्नेस, मतलब एकदम डिफिकल्टी को लेकर। लेकिन फिर सोचा, जितना स्ट्रिक्ट टेस्ट होगा मतलब उतना ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा बाद में। वो पहले इंसिडेंट के एक चेन रिएक्शन, मतलब जो पहला इंसिडेंट था ना, उसका ना एक चेन रिएक्शन बन गया। थोड़ी देर में ना दो और मैगोस के पोषण ना एकदम से फेल हो जाते हैं। लेकिन इनकी आंखों में ना ठंडी चमक आ जाती है। ये चिप ने डिटेक्ट किया कि दो स्पिरिचुअल फोर्स वेव एक साथ ना लेलिन की तरफ ना आ रही थी, सीधा उसके ऑलमोस्ट ना, मतलब एकदम कंप्लीट वाले पोषण को ना एकदम ना डिस्ट्रॉय करने आ रही थी। दो तरफ से अटैक हो रहा था उसको। और ये ना प्लान बना के किया ऐसा लग रहा है मुझे। लेलिन के होठों पर ना एक कॉन्फिडेंट वाली स्मेल आ जाती है। स्पिरिचुअल फोर्स की, मतलब ना स्पिरिचुअल फोर्स की मिनट कंट्रोल में एआई चिप की मदद से ना कोई भी लेलिन से आगे तो हो ही नहीं सकता। मतलब उसे कंट्रोल, स्पिरिचुअल फोर्स को कंट्रोल करने में अब एआई चिप है तो वो उससे आगे तो कौन होगा। लेलिन ने ना एकदम कमांड दिया एआई चिप को, सेकेंडरी टास्क शुरू करो, दोनों स्पिरिचुअल फोर्स को मेरे साथ, मतलब मिलके ना डिस्ट्रॉय करो। मतलब दोनों स्पिरिचुअल फोर्स को ना डिस्ट्रॉय कर दो मेरे स्पिरिचुअल फोर्स से, यही कह रहा है। एक डार्कनेस ऑरा वाली स्पिरिचुअल फोर्स ना लेलिन से निकलती है। दोनों इनकमिंग जो फोर्स थी ना उसको सीधा उससे जाके टकराती है। लेलिन की स्पिरिचुअल फोर्स रैपिडली ओवरलैप होती गई, एक छोटे सांप की ना शेप में जाने लगी। और उसकी ताकत को ना बार बार मल्टीप्लाई होती गई, कुछ राउंड में कई गुना ज़्यादा पावरफुल हो गई। दोनों इनकमिंग फोर्स जो थे ना एक पल में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और लेनिन की स्पिरिचुअल फोर्स वहाँ रुकती नहीं है, वो उन्हीं पाथ से ना वापस जाती है और जहाँ से अटैक आया था उसी पे जाके एकदम काउंटर अटैक हो जाता है। हॉल में दो सडन क्राइसिस निकलते हैं, काले केप वाला और ब्लॉन्ड फीमेल मैगोस। दोनों के पोषण एक साथ में ना राख बन जाते हैं और दोनों के नाक से खून बहने लगता है। लेलिन ने स्माइल करते हुए सोचा, इंटरेस्टिंग। पहले, मतलब पहले जो था ना काले केप वाले के एक्टिंग ना एकदम ना पुअर लगा था, मतलब एकदम ना घटिया एक्टिंग की थी। अब क्लियरली ये दोनों ना मिलके काम कर रहे थे भाई, इतना बड़ा साजिश। लेलिन ने उनका एलिमेंटल कन्वर्जन चेक किया, 10% से कम थे, यानी अभी नए नए बने हुए मैगोस थे। लेलिन के लिए कोई थ्रेट नहीं थे ये, और वो भी जानते थे ये, इसीलिए वो बोलते हैं, माय लॉर्ड, मैं यहाँ से गिव अप करता हूँ। काले केप वाला और बोलता है, फिर वो ब्लॉन्ड फीमेल मैगोस थी ना वो भी बोलती है, यही बोल के ना मतलब ना वो लोग निकल जाते हैं। टाइनी ने सिंपली ना उन्हें जाओ कह दिया, यार क्या कर सकता था वो। दोनों ने जल्दी से वो किया और वहां से तुरंत भाग जाते हैं, एक बार भी पीछे मुड़ के नहीं देखते, इतने डरे हुए थे वो। लेलिन ने कुछ किया ही नहीं, फिर भी वो लोग डर के भागे। लेलिन ने दोनों को जाते देखा, कम से कम अपनी औकात तो जानते हैं, यही सोच रहा था मन ही मन।
मतलब वो लोग नहीं जाते ना, लेलिन पक्का कुछ ना कुछ तो कांड करता है इन दोनों के साथ। लेकिन ये दोनों जो निकले ना एकदम समझदार निकले, बहुत समझदार भाई ये दोनों। इन लोगों को एक ही बार में पता चल गया। टाइनी ने एकदम सीरियसली कहा, हाँ उसकी एलिमेंट एसेंस कन्वर्जन काफ़ी हाई लेवल की है और स्पिरिचुअल फोर्स कंट्रोल बहुत अमेजिंग है। फिर बोला, मुझे डर था कहीं ये किसी ऑर्गेनाइजेशन का स्पाई ना हो, लेकिन अब लगता है कोई भी ऐसा इंसान स्पाई के तौर पर तो क्यों ही भेजेगा। वेड ने सरप्राइज होकर पूछा, मतलब ये तेरी कंक्लूजन है। टाइनी ने एक एक्सप्रेशन लेस चेहरे पर न एक मतलब नटखट वाली मुस्कान आती है उसको, और बोलता है, नहीं ये सिर्फ मेरी हाइपोथेसिस है। वेड ने हाथ मतलब माथा पर थाम लिया, हाथ मारा, और बोलता है, ये टाइनी का असली रूप था। ये ना ठंडा एक्सप्रेशन लेस वाला तो सिर्फ ना एक एक्ट था, मतलब एक्ट था वो। अंदर से ना ये एक बिल्कुल ना नटखट और प्लेफुल था। और वेट को हर बार ना उसकी आदत की ना एकदम ना सजा मिलती थी। क्या करेगा यार अपना बेचारा वेट। मुझे लगा था ये एकदम ना शांत बंदा होगा, लेकिन ये तो अंदर से नटखट निकला। एकदम खामोशी हॉल में लेलिन की आवाज़ आती है इतने में ही, जेफरी प्यूरिफाइंग पोशन मैंने कंप्लीट कर लिया। एक बहुत ना मतलब बहुत अच्छी आवाज़ आती है। सबकी नज़र ना लेलिन पर ना आ जाती है, एकदम टिक जाती है। लेलिन के हाथ में एक टेस्ट ट्यूब थी जिसमें एक मिल्की वाइट लिक्विड था, बिल्कुल परफेक्ट। मतलब ना जो ऊपर से वाड़े आता है और केयरफुली ना पोषण को चेक करता है और फॉर्म पर ना कुछ लिखने लगता है, और एक बहुत ना वार्म स्माइल के साथ बोलता है, बहुत अच्छा, अब जा सकते हो। 10 दिन बाद कम्युनियल सेंटर के रिक्वायरमेंट एरिया में आ जाना, रिजल्ट वहीं मिलेगा। लेलिन ने वो एकदम स्माइल किया, वो किया और साइड डोर से ना बाहर निकल गया। लिलिन को पता था टेस्ट तो पास हो गया था। जब तक उसके बैकग्राउंड चेक में कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं मिलेगी, फोर सीजन गार्डन मना नहीं करेगा उसे। बाहर आ गया। अब जोन 2 की बिजी स्ट्रीट, लोग आते जाते रहते, कुछ रेगुलर ह्यूमन भी थे यहाँ। और क्योंकि जोन 2 में ना सिर्फ पेपर वर्क करना काफ़ी नहीं, मतलब काफ़ी था रहने के लिए, तो यहाँ पर ना काफ़ी सारे लोग थे। मतलब ये है कि जो जोन 2 जोन 1 वाला एरिया है ना, यहाँ पर पेपर वर्क करके तुम जितना भी घूम सकते हो, लेकिन जोन 3 जोन 4 जोन 5 भी तो है। वहाँ पर जाने के लिए तुम लोगों को ना एकदम हाई अथॉरिटी चाहिए। लेलिन ना जोन 2 की स्ट्रीट पर ना चल रहा है और उसकी ना एकदम ना दिमाग में कुछ आता है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट निकलता है, लाइट मैगस के डोमेन में रेगुलर इंसानों की ज़िंदगी बेटर थी, और डार्क मैगस डोमेन से ये ना एकदम आसान था। लेकिन लेलिन ने इसका असली मतलब समझा। डार्क मैगस डोमेन में ना रेगुलर इंसान जंगल मतलब घास की तरह है, जंगली घास की तरह। कोई मैनेजमेंट नहीं, सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर काट लो ऐसा वाला। और जैसे खेती कर रहे हो ना वैसे ही। और लाइट मैगोस्टोमेन में ना इंसान प्रॉपर्टी थे, यानी कैपिटल इन्वेस्टमेंट, उन्हें ना एकदम ना मैनेज करना पड़ता है। इन्वेस्ट करते हैं उनके ऊपर ताकि ज़्यादा प्रॉफिट मिले। दोनों में फंडामेंटल डिफरेंस नहीं था, सिर्फ मैनेजमेंट स्टाइल जो है ना वो काफ़ी अलग था। और एक और इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन, लाइट मैगोस डोमेन में भी ना एक एक्लोइटी भी ना सब ना मतलब एक एक्लोइटी जो गुजरता था ना तो भी ना नोवेल तक ना रास्ता छोड़ के ना एकदम डीप वो करते थे। मैगस का स्टेटस नोवेल से भी ना कहीं ऊपर था। समझ गए हो ना तुम। लेनिन आगे चल रहा था कि अचानक ना एकदम क्रैश, एक छोटी सी लड़की सफ़ेद ड्रेस में एक रबर बॉल के पीछे ना भाग रही थी, और सीधा लेलिन की टांग से आकर टकराती है। लेलिन तो अपनी जगह से हिला भी नहीं, लेकिन लड़की पीछे गिर गई। उसने आंखों में न एकदम आंखें न खोली, लेलिन का लेदर आर्मर देखा और डर के न रोने लगी। स्ट्रीट पर एकदम से खामोशी छा गई। लोग पीछे हट गए। कुछ एक्लोइटी ने बोला, ऑफिशियल मैगस, और वो करने लगे और दूर दूर जाने लगे। एक थोड़ा मोटा सा नोबल, एकदम लड़की का बाप जैसा लग रहा था, सीधा जमीन पर न लेट गया। लेलिन के सामने कांपता हुआ, ठंडा पसीना बह रहा था। क्यों इतना डरा हुआ था, मतलब ये क्यों इतना डरा हुआ था ना, समझते हैं। क्योंकि ना नाइट सिटी में ऑफिशियल मैगोस की अथॉरिटी बहुत हाई थी। अगर लेलिन का मूड खराब होता, वो इन दोनों को ना मार भी सकता था। और सिर्फ थोड़े मैगस मतलब ना मैजिक क्रिस्टल के फाइन लगती, बस इतना ही। मोटे नेवल नोवेल ने ना एकदम ना वो किया, मतलब झुक एकदम पूरा लेट ही गया, और लड़की को भी ना घुटने टेकवा दिए, और बोलता है, माय लॉर्ड, मेरी मेरी बेटी ने
अनजाने में आपको तकलीफ दी, माफ़ी चाहता हूँ। लेनिन ने क्या किया होगा सोचो तो। उसने ना जमीन से रबर बॉल उठाई, लड़की को दे दी और प्यार से उसके बालों पर ना हाथ फेरा। एक वार्म स्माइल के साथ बोला, कोई बात नहीं, छोटी सी बात है, टेंशन मत लो। मोटा नवल जो था ना, उसे ऐसा लगा जैसे ना उससे नई जिंदगी मिल गई हो। और एकदम रोने धोने वाली आवाज़ यार, और बार बार ना थैंक यू बोल रहा था। लड़की ने भी ना एकदम चैन की सांस ली। लेलिन ने एक छोटी सी ना एकदम ज्ञान देता है उन लोगों को, आगे से इतना लापरवाह मत होना। और बड़े बड़े कदम से ना मतलब चल दिया, मतलब वहाँ से निकल गया वो। बाद में मोटा नोवेल ने ना लड़की को एकदम ना डांटा और बोलता है, लकी थी एक, मतलब एक अच्छा मैगोस मिला, वरना। लड़की वो उस डायरेक्शन में देखती रही जहाँ लेलिन गया था, आंखों में एक एडमिरेशन थी। अब ना सीन ना शिफ्ट होता है 9 दिन बाद, एक मतलब एक रूम में, एक स्पेसियस रूम में, एक वाइट हेयर और ना गिल्डेड स्पेक्टे मतलब कुछ था वहाँ पर। वो बुढ़ा सा मैगोस था, हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट और सामने एक ना क्रिस्टल बॉल पड़ा था जिसमें टेक्स्ट ना अपीयर हो रहा था। क्रिस्टल बॉल में था, लेलिन फार्लियर, चेरनोबी आइसलैंड, एपियस बोन फॉरेस्ट एकेडमी में, मतलब ना दाखिला हुआ ईयर था 20,987, और एक 13-14 साल के बच्चे की तस्वीर थी। लेलिन जैसा ही तस्वीर था। दूसरे क्रिस्टल में लेलिन की एकेडमी की पूरी लाइफ डिटेल, हर चीज़, मतलब जो पब्लिक रिकॉर्ड में थी ना। और लिटिल फैमिली वाला जो एपिसोड था ना वो सब। और बुड्ढे मैगोस ने नोट किया, कुछ रूइन लिए हुए, मतलब बोलता है वो, कुछ रूइन के लिए ये सब कुछ ठीक नहीं लगता। मतलब कहना क्या चाह रहा है भाई, कुछ ऐसा बोल जो हमें भी समझ जाए। चलो छोड़ो, आगे देखते हैं। वहाँ ना एक तीसरी आंखों वाला मैगोस भी था। उसने सजेस्ट किया, क्या हम उसे वो रिसर्च मटेरियल मांगे जो रोइन से मिले हैं। अच्छा, उसकी इनहेरिटेंस के बारे में बात कर रहे हैं ये दोनों बुड्ढे। बुड्ढे मैगोस ने सीधा मना कर दिया, एक्सप्लेन किया, हर ऑफिशियल मैगोस के अपने सीक्रेट होते हैं। अगर हम हर किसी से सब कुछ मांगने लगे तो लोग सिर्फ अपने लिए काम करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन तो भाड़ में गया। और दूसरी बात, अगर फोर सीजन गार्डन लेलिन से ये मतलब ना डिमांड करे तो दूसरे मैगोस भी नाराज हो जाएंगे, कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तीन आंखों वाला ना एकदम रेजिडेंट नहीं था, बोला, वाडे की इंफॉर्मेशन के मुताबिक लेलिन का ऑरा नॉर्मल मैगोस से थोड़ा अलग था, शायद एंशियंट मेथड से एडवांस किया है। बुड्ढे मैगोस ने एक वाइज स्माइल के साथ जवाब दिया, ये अल्टरनेटिव पाथ जितना तुम सोचते हो उतना फायदेमंद नहीं होता। टाइम ही सबसे बड़ा जज होता है। हजारों सालों की हिस्ट्री में ब्रांडेड स्वॉर्डमैन, एलिमेंटेड बार्ड, डिवाइन वॉरियर सब एक्सटेंड हो गए हैं, सिर्फ हम ट्रेडिशनल मैगोस मेडिटेशन टेक्निक वाले बचे हैं। क्या ये सब कुछ नहीं समझे तुम? कुछ सब क्लासेस को एडवांस करना इजी लगता है, लेकिन आगे का रास्ता बंद हो जाता है। हमारे पास तो कंटिन्यूस प्रोग्रेस है, मेडिटेशन से। बुड्ढे की आंखों में ना एक विजडम की चमक थी, मतलब ये बुड्ढा कुछ अच्छा लग रहा है, बाद में जाके कुछ कांड ना करते। बुड्ढे मैगोस ने अपना प्लान बताया। लेलिन को, मतलब लेलिन को ना दुश्मनी नहीं, दोस्ती, एकदम दोस्त बनाना चाहिए। थोड़ी देर में वो खुद हमारी गुडविल फील करेगा। और फोर सीजन गार्डन के पास जरूर कुछ ऐसा रिसोर्स तो होगा ही ना जो उसे चाहिए, वो अपने आप शेयर करने लगेगा सब कुछ। ये एक बहुत पॉलिटिकल मूव नहीं लगता तुम्हें? डायरेक्टली डिमांड नहीं, पेशेंस और गुडविल से रिजल्ट निकालो। फिर बुड्ढे ने एक और कंफर्मेशन में मांगा उससे, मतलब बुड्ढे ने एक कंफर्मेशन मांगा, क्या लेलिन सिर्फ लेलिटेल का ही दुश्मन है या और किसी का नहीं? वाडे ने कंफर्म किया, हाँ मेंटर, मल्टीपल चेक के बाद सिर्फ लिलिटेल फैमिली। और 9 दिन पहले उन्होंने वो फादर डॉटर वाला इंसिडेंट में एकदम मर्सी दिखाया था। मतलब जो बुढ़े, मतलब जो बुढ़ा और वो लड़की को छोड़ दिया था ना, उसके बारे में बात कर रहे हैं। और लिटिल फैमिली से तो है ही, इसका बोसेन वोसेन वो उसको मारा था ना। बुड्ढे ने तीन आंखों वाले को देखा और बोलता है, देखा, वो अभी भी लाइट साइड पर ही है। तीन आंखों वाले ने एकदम कॉन्टेम्प्ट से कहा, दिखावा था सिर्फ। बुड्ढे ने कहा, हम एक्शन देखते हैं, दिल नहीं। और अगर वो दिखावा भी कर रहा है तो कम से कम वो दिखा तो रहा है कि वो लाइट फैक्शन की तरफ आना चाहता है। और डिसीजन फाइनल हुआ, पोशनरी टीम को बताओ, एक पोटेंशियल वाला बंदा मिला है।
मतलब ये इसका सिलेक्शन हो गया अपना लेलिन का। लेलिन को ये सब पता ही नहीं था, लेकिन वो एकदम जनरल सिचुएशन समझ सकता था। जानता था कि फोर सीजन गार्डन ने उसकी पूरी लाइफ इन्वेस्टिगेट कर ली है डायलन गार्डन वाला एपिसोड में। लेकिन वो डरा नहीं, मतलब डर नहीं रहा था उनसे। क्योंकि ना ग्रेट मैगस सैरलम ने डायलन गार्डन को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दी था। मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया था। जो मर गया वो कुछ कंफर्म तो नहीं कर सकता। वो लोग मतलब सोचेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही सोच सकते हैं। लेकिन इनको कोई सब क्लास मैगोस का इंफॉर्मेशन मिला होगा और थोड़ी सी किस्मत से ऑफिशियल मैगोस बन गया होगा। फ्यूचर लिमिटेड होगा उसका। और एक और पॉइंट, दूसरी गिल्ड में भी, मतलब दूसरी गिल्ड जो है ना, वो ऑफिशियल मैगोस जो स्पेशली ना अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस होते हैं ना, में एडवांस किए थे ना, वो लेलिन जैसे सिचुएशन मतलब यूनिक नहीं था उनका। और जब तक लेलिन ने शेरलॉम की मेडिटेशन टेक्निक और एआई चिप की ब्लड लाइन प्योरिफिकेशन छुपाई रखी, बाकी सब जानने में कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं, अगर इसने ये दो चीज़ें जैसे शेरलॉम की मेडिटेशन टेक्निक और एआई चिप की ब्लड लाइन प्योरिफिकेशन, ये दोनों चीज़ ना छुपा दी, तो बाकी सब चाहे कितना भी मतलब कितना भी उन लोग जान ले, क्या फ़र्क पड़ता है। पहला तो एआई, और दूसरा है ये शेरलूम वेरलूम कौन है पता नहीं, लेजेंडरी मैगोस बोलते हैं। और तीसरा वही ब्लड लाइन वाला कार्ड जो वो नहीं बताना चाहता। ये तीन चीज़ अगर छुपी रही, किसी को ना पता चले, तो क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे ही लेलिन ना रिसेप्शन एरिया में ना पहुंचा, वार्डे था ना पहले से वहाँ खड़ा था, मुस्कुराते हुए बोलता है, नाइस टू मीट यू मैगोस लेलिन। वार्डे ने एकदम वो किया, बोलता है, कॉन्ग्रेचुलेसन ऑन पासिंग द टेस्ट, अब से आप फोर सीजन गार्डन के मेंबर हैं। लेलिन के चेहरे पर एक्साइटमेंट आई, बोला, मुझे भी गर्व है इतनी ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होने का। ये ना पक्का एक्टिंग कर रहा है, मुझे तो लग रहा है ये एक्टिंग ही कर रहा है। वार्डे ने कहा, अब कुछ कॉन्ट्रैक्ट और प्रोसेस बाकी है, मेरे साथ आइए। वार्डे ने लेलिन को नाइटलेस सिटी से बाहर ले गया। लेलिन थोड़ा कंफ्यूज हुआ। वार्डे ने एक्सप्लेन किया, फोर सीजन गार्डन के कुछ लैब्स और रिसेप्शन जोन 3 में है, लेकिन हेडक्वार्टर शहर के बाहर है। लेलिन ने नोट किया और साथ साथ चलने लगा। शहर जो था उसके गेट के पास एक बड़ा चौक में बीच में काफी वुडन क्रॉसेस थे, जिन पे अलग अलग शेप और साइज के ना क्रेचर ना बंधे हुए थे। वार्डन ने एक्सप्लेन किया, ये फोर सीजन गार्डन का कांटेक्ट वाला एरिया है। यहाँ से तुम अपने लिए कुछ स्पेशलाइज्ड माउंट चूज कर सकते हो। माउंट मतलब यार, मतलब घोड़े जैसा समझ सकते हो अपने लिए। एक बहुत बड़ा मैजिकल क्रिएचर अभी अभी हवा से उतर के ना यहाँ आया था। वाड़े ने सजेस्ट किया, रेंट करना तो ऑप्शन है, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि अपना खरीद लो, एकदम पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन के लिए। वाड़े एक छोटे वुडन हुड के पास आ गया और विंडो से एक माड्रे नाम के इंसान से ना बात की। माड्रे बोलता है, माड्रे, ड्रैगन क्राउन नाइट हॉक चाहिए। मतलब वो अपना वाड़े है ना, वो बोल रहा है, वो मतलब माड्रे को हेडक्वार्टर जाना है। मतलब माड्रे ने ना एकदम झुंझुनाते हुए ना ग्रीन मेटल सीट फेंकी और बोलता है, हाँ हाँ बता दिया था पहले से ही। मतलब यार ये लोग दोस्त होंगे यार कुछ, मतलब ऐसा चलता रहता है ना दोस्ती में। वार्डे ना लेलिन को बुलाता है। लेलिन लेलिन जो है ना एक अजीब क्रिएचर को ना देख रहा होता है, एक हाथी जैसा जानवर, लेकिन उसके ऊपर ना वाइट फेदर होते हैं। लेलिन सोचता है कि वो यहाँ बार बार आएगा, क्योंकि शायद उसे एंशिएंट ब्लड लाइन वाले क्रिएचर भी मिल जाएं। फिर वार्डे उसे ना दो बड़े ड्रैगन क्राउन नाइट हॉक के पास लेके जाता है। ये बर्ड ईगल जैसी दिखती है, काले फेदर, लाल रंग की एकदम गर्दन, और सर पे क्राउन जैसा ना कुछ बोन लगा हुआ है, एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास। वार्डे एक ग्रीन मेटल सीट ना लेलिन को देता है। यही इन बर्ड को ना कंट्रोल करने वाला की है। लेलिन नाइट हॉक पे एकदम बैठ जाता है, अपनी स्पिरिचुअल फोर्स उस मेटल सीट पे ना डालता है और तुरंत उस बर्ड के साथ ना मेंटली कनेक्ट हो जाता है। ये चिप स्कैन करता है और बताता है कि बर्ड की ना स्टेट जो है वो एवरेज है, सिर्फ ट्रांसपोर्ट के लिए ही ठीक है, बाकी सब काम के लिए कुछ फायदा नहीं है। फिर दोनों लेलिन और वाड़े आसमान में ना एकदम उड़ जाते हैं। तेज हवा, नीला आसमान, सफेद बादल। लेलिन इंजॉय कर रहा था, वाड़े मजाक करता है कि पहले ना उसे फ्लाइंग स्पेल सीखने का ना
अफसोस था, पर अब नहीं है। थोड़ी देर बाद ना एक स्नोई माउंटेन रेंज दिखती है। नाइट हॉक वहाँ लैंड करते हैं। वाड़े कहता है, वेलकम टू द फोर सीजन गार्डन हेडक्वार्टर। अंदर का सीन ना बहुत खूबसूरत है। वाइट स्नो के बाद वार्म पैसेज दिखते हैं, ग्रीन मतलब एकदम हरी भरी वाइन्स वगैरह दिखती है। वाइन्स मतलब बेले शाखा यही सब समझ लो। और वाइट फ्लावर और एक अजीब सी शांति थी वहाँ पर। फाइनली ना दोनों पहुंचते हैं एक बड़े ब्लैक डोर के पास। ये है लॉर्ड राइनोल्ड का ऑफिस। अंदर का सीन, ब्लैक वाइन से बना डेस्क, ट्विस्टेड ट्रीज और खिलते हुए फ्लावर। एक बुढ़ा मेगोस वाइट हेयर वाला, गोल्डन मतलब गोल्डन स्पेक्टल, मुस्कुरा रहा था वो। लेलिन तुरंत समझ जाता है ये कोई ऑर्डिनरी रैंक वन नहीं था। ये कम से कम रैंक टू मैगोस है। इसी लेवल के मैगोस उनसे न पहले एबियस बोन फॉरेस्ट में न ब्लड बाथ में देखे थे। मतलब वो देखा था ना एबियस बोन फॉरेस्ट का चेयरमैन साइली, और वो सेज गौथम का, और वो रैंक थ्री का भी तो आया था वहाँ पर। रेनॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना चाहता था, मतलब चाहता है। लेलिन ना पहले उसे ना पढ़ता है कॉन्ट्रैक्ट को, और टाइपिकल मतलब टिपिकल लेलिन स्टाइल में पढ़ता है। कोई चीज़ ना ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करता ना वो, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहा था। कॉन्ट्रैक्ट की टर्म ना काफ़ी लूज थी। वहाँ पर लिखा था, फोर सीजन गार्डन को हार्म नहीं कर सकते, साल में कुछ मिशन करने पड़ेंगे, बदले में रिसोर्स और इन्फॉर्मेशन मिलेगी। कोई ज़्यादा बाइंडिंग कंडीशन नहीं थी ये पर। मतलब खुला था एकदम। कंडीशन क्या है यार, इतना तो कर ही लेगा। लेकिन लेलिन सिर्फ इतने में सेटिस्फाइड नहीं हुआ। वो पेपर के कॉर्नर में चेक करता है, क्योंकि कुछ स्मार्ट मैगोस ना एकदम छुपे हुए रूइंस या कंडीशन ना लिखे होते हैं वहाँ पर, जो नॉर्मल नज़र से ना नहीं देखी जाती। और फिर एआई चिप को स्कैन करने का ऑर्डर देता है। चिप भी कंफर्म कर देता है कि कोई हिडन ट्रैप नहीं है। तब लेलिन ना एग्री करता है। मतलब टू स्टेप वेरिफिकेशन करना ही करना है। पहले अपने आप करो, साइड वाइड देखो, फिर एआई चिप से करवाओ। अब होता है ना असली मतलब सेरेमनी। रेनॉल्ड एक इंचांटेशन पढ़ता है और हवा में एक मिस्टीरियस ब्लैक आई अपीयर होता है, लाल पिपिल के साथ। यह है ट्रायल आई। पहले भी देखा है ना ट्रायल आई हमने। लेलिन पहचान जाता है इसे। उसने खुद एक्लोइटी लेवल पे इसका ना छोटा सा वर्जन ना समन किया था। पर ये रैंक टू मैगस का वर्जन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और इंटेलिजेंट था। रेनॉल्ड एक्सप्लेन करता है कि ये एक आई मतलब आई खुद ना सोचती है, कॉन्ट्रैक्ट का फेयर विटनेस होती है, और किसी भी वर्ड मतलब गेम या चीट को ना पकड़ लेती है। यानी लेलिन जो रोमन के साथ ना ट्रिक यूज कर चुका था, वो यहाँ पर नहीं चलेगा। दोनों मतलब ना दोनों एंशियंट बायरन लैंग्वेज में ना बात करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कंफर्म का होता है, और एकदम जो पर्ची था ना वो पेपर एकदम एसएस में ना बदल जाता है, मतलब राख हो जाता है। ट्रायल आई दोनों के अंदर ना कुछ ना धागे मर्ज कर देती है, दोनों के अंदर मर्ज हो जाता है। तो ना अब रेनॉल्ड ना सीधा पॉइंट पे आता है। वो कहता है कि वार्डे ने लेलिन की ना पोषण बनाने की काबिलियत की बहुत तारीफ की है, इसलिए उनका प्लान है कि लेलिन को ना पोषणरिंग टीम में ना डालना। लेकिन बिल्कुल खुश क्यों? क्योंकि ना दोस्तों, लेलिन एक स्मार्ट आदमी है। वो जानता है कि यहाँ बैटल टीम, एल्केमी टीम सब है, और वो बिल्कुल नहीं चाहता कि किसी की लड़ाई में ना वो अपनी जान खतरे में डाले। पोषणरिंग उसकी ना स्पेशलिटी है। तो ये परफेक्ट डील था। और ये ना हमें भी ना पहले से पागल बनाता हुआ आया है। ये पोस्टिनेरिंग में इसलिए गया क्योंकि ज़्यादा लड़ाई ना करना पड़े। लेनॉर्ड वाड़े को ऑर्डर देता है कि लेलिन को ना डेकेटी के पास ना लेके जाओ, जो पोस्टिनेरिंग टीम का हेड है। और साथ में कुछ और भी कहता है मून फ्लावर फ्लेम इंसिडेंट के बारे में, और वहाँ पर ना आने के बाद बात करेंगे, ऐसा ही कुछ कहता है। रास्ते में कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाता है। एक ब्लैक रोब वाला मैगस आता है, और दोस्तों ये कोई आम मैगोस नहीं, इसके माथे पे ना एक तीसरी आंख है, हमेशा खुली रहती है, बिल्कुल काली पीपल। कोई इमोशन नहीं, सीधा रोने का मन करता है, इतना क्रीपी था ये। और उसका ऑरा एकदम ट्विस्टेड, डेडली और वेंचफुल स्पिरिट की आवाज़ें। लेलिन तुरंत अनकंफर्टेबल फील करता है। ये जो मैगोस था ना कोल्ड वॉइस में कहता है कि लेलिन पोलाइट नहीं दिख रहा है। और फिर ना डायरेक्टली अपनी स्पिरिचुअल फोर्स से ना लेलिन पे एकदम फेंक देता है, अटैक करता है। एक तरह का अनऑफिशियल पावर टेस्ट था। लेलिन ऑब्वियसली डिफेंड करता है, पर रिजल्ट उसकी स्पिरिचुअल फोर्स ना बिल्कुल टूट जाती है इस अटैक में। लेलिन को कदम जो है ना कदम पीछे पीछे ना चले जाते हैं।
चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ जाता है। वो मैगस एक नज़र डाल के ना, वो जो था ना वो तीसरी आँख वाला, इसका नाम क्या था यार मैं भूल गया। वो ना कुछ नहीं बोलता, वो चला जाता है जैसे कुछ ना हुआ ही नहीं हो। वो इतना किया, पावर वार चेक किया, प्रेशर दिया, चला गया। वार्डे एकदम वॉरिड हो जाता है। लेलिन के लिए वॉरिड था वो। लेलिन कहता है कोई बात नहीं, बस थोड़ा रेस्ट चाहिए। पर अंदर से वो उस मैगस के बारे में ना सोचने लगता है। वार्डे एक्सप्लेन करता है, ये है लॉर्ड केजर। अच्छा, तो इसका नाम केजर है। 4 सीजन का अपना ब्रीड एंड राइज्ड मैगस, हंटिंग टीम का हेड और ऑर्गेनाइजेशन का डेप्यूटी कमांडर। और कैजर का ओपिनियन, वो फॉरेन जो बाहर से आने वाले मैगोस को ना ऑर्गेनाइजेशन में ना लेना बिल्कुल पसंद नहीं करता। उसके हिसाब से आउटसाइडर यूनिटी खराब करते हैं। पर वाड़े एकदम ना, वाड़े जो है वो अच्छा आदमी है। रेनोल्ड उससे एग्री नहीं करता और ऑर्गेनाइजेशन के बड़े लोग अभी भी नए मैगस मतलब रिक्रूटमेंट में ना फेवर करते हैं। तो लेलिन एकदम सेफ है फिलहाल। तो लेलिन एयर चिप से ना केजर की स्ट्रेंथ एस्टिमेट करवाता है। रिजल्ट आता है पीक रैंक 1 मैगस, 80% से ज़्यादा एलिमेंट एसेंस कन्वर्जन। लेलिन सोचता है अगर इससे लड़ना पड़ा तो जीतने के चांस बहुत कम है। स्मार्ट है। लेलिन रियलिटी चेक ले लेता है वो हमेशा की तरह। फिर दोनों पोशनरिंग हेडवाटर की तरफ न चलते हैं। रास्ते में वाड़े बताता है कि यहाँ ना रहना फ्री है, पर लाइफ बोरिंग है, सिर्फ एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट। इसलिए बहुत सारे मैगोस नाइटलेस सिटी में ना जो है घर लेते हैं, खरीदते हैं, वैकेशन में जाते हैं। फिर आता है एक अमेजिंग सीन, एक ग्लास्ड वर्ल्ड कॉरिडोर जिसमें दोनों तरफ एक्जोटिक प्लांट हैं, वॉल्किंग अर्थ ग्रास और जाइंट फूड फ्लावर, फेस वाइन्स। लेलिन एक नज़र में ना इतने सारे प्रीशियस प्लांट देख लेता है। कोई भी नया रैंक 1 मैगोस ये देख देख के ना एकदम हैरान हो जाता है। पर अपना लेलिन, उसने मैगोसेलम के लेजेंडरी डायलन गार्डन में देखे हैं। तो वो इम्प्रेस तो होता है, पर कंप्लीटली ना एकदम इम्प्रेस हो गया, लेकिन ओवरवेल्ड नहीं था। फिर भी स्मार्ट आदमी है ना, तो एक शौक का एक्सप्रेशन तो उसे दिखाना ही पड़ता है, क्योंकि लोगों की फीलिंग को ना हर्ट नहीं होना चाहिए। हेडक्वार्टर के बाहर ना दो बड़े स्टोन स्टैचूज हैं, गार्ड के रूप में। मतलब गार्ड के रूप में दो स्टैचू हैं। और वाड़े पासवर्ड मांगने की जगह ना सीधा धमकी दे देता है स्टैचू को। वो स्टैचू ना पासवर्ड मांग रहे थे तो धमकी दे दिया, और वो एकदम ना हट जाते हैं। बाद में वाड़े एक्सप्लेन करता है कि इन स्टैचूज में ना गलती से ना मिस्चीवियस स्पिरिट, मतलब शरारती वाले स्पिरिट भर गए हैं, जो लोग को ना एकदम मतलब छेड़ते रहते हैं, टीच करते रहते हैं, और एकदम मजे लेते हैं उन लोगों का। लेकिन इनको थोड़ी सिंपैथी आती है उनके लिए। अंदर एक ना गाइनीमोरस ऑडिटोरियम, मतलब ऑडिटोरियम कुछ बड़ा महल था। गोल्ड, एकदम गोल्ड का चेन लेयर लगा हुआ था, जाइंट कैंडल लगे थे, लंबी वाइट मतलब बड़ा सा टेबल पे ना तरह तरह के खाने के आइटम रखे थे। कम से कम 30 ऑफिशियल मैगोस सिर्फ एक पोसिनरिंग टीम में। लेलिन सोचता है सिर्फ ये एक टीम एबीएस बोन फॉरेस्ट एकेडमी से ना ज़्यादा पावरफुल है। मतलब कितना पावरफुल है ना ये। डेकेटी टीम का हेड वाइट रोब में ग्रीन हेडबैंड के साथ, एकदम रिलैक्स सा चेहरा। वो लेलिन को ना वार्मली स्वागत करता है, कहता है कि उसने लेलिन की पोशनरिंग बनाने की ना कला को ना क्लिप में देखा था और वो काफ़ी इम्प्रेस है। सबको एकदम टोस्ट करने को बोलता है, मतलब टोस्ट वोट होता है, पार्टी वार्टी होता है, कप एकदम ना टोस्ट करते हैं, एक प्रॉपर वेलकम बैंक्वेट शुरू हो जाता है। लेलिन ना एकदम नोटिस करता है कि उसके आसपास के ना सर्वेंट भी ना लेवल 3 एक्लोइटी हैं, नोबल फैमिलीज से हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन कितनी बड़ी है ये समझ रहा था वो, धीरे धीरे सब कुछ समझ रहा था। बैंक्वेट खत्म होने के बाद ना डेकेटिव बिजनेस मॉडल में आ जाता है, एकदम बिजनेस वाला आइडिया आ जाता है उसको। अब वो होगा मीटिंग। वो एक एक मैगोस से ना उनके एक्सपेरिमेंट का ना अपडेट लेता है। एक फीमेल मैगस बताती है कि उसका जाइंट ड्रैगन स्ट्रेंथ पोशन का फॉर्मूला 70% कंप्लीट हो गया है, कुछ क्रूशल पॉइंट से ना एकदम रुक गया है, और थर्ड मतलब तीसरी बार में ना कंप्लीट हो जाएगा। डेकेटी है ना वो हेड अपना अप्रूव कर देता है, एप्लीकेशन में एकदम सबमिट कर देता है, और काम जारी रखो बोल देता है उसको। मतलब ये अपना है ना पोसिनरिंग का हेड, इसका नाम डेगर्टी है ना, वो अप्रूव कर देता है। अब ना बारी आती है मर्लिन की। एक छोटा सा बुढ़ा सा मैगोस डेकर्टी ने पूछता है उससे, 300 डॉडेज फ्रॉड पोशन, मतलब फ्रॉस्ट पोशन, उसका मंथली कोटा कहाँ है।
मार्टिन जो है ना, मार्टिन एकदम हिचकिचाते हुए खड़ा होता है और बोलता है, सर, मैन पावर की कमी है और मशीन भी पुराने हो चुके हैं। डेकर्टी का चेहरा एकदम डार्क हो जाता है, कहता है कि ये तीसरी बार है। मार्टिन से ये एक्सक्यूज सुन रहा था, वो एक्सक्यूज हुआ मतलब ये सुन रहा था। मार्टिन माफी मांगता है, चेहरा लाल हो जाता है। डेकर्टी एकदम सॉल्यूशन देता है उसको, लेलिन को मार्टिन के टीम में असाइन करो और 3 एक्स्ट्रा मशीन भी भेज दो। पर अगर अगली बार कोटा मिस हुआ तो इस साल की पूरी अलाउंस काट दी जाएगी। तो दोस्तों, लेलिन का पहला काम एक स्ट्रगलिंग टीम को संभालना, टिपिकल फ्रेशर वाली सिचुएशन। नए आदमी को मुश्किल काम मिलता है, ये तो हर जगह होता है भाई। तुम नया काम करने जाओ तो तुमको पहले डिफिकल्ट काम ही मिलेगा। बैंक्यूट के बाद लेलिन खुद मार्टिन के साथ चल देता है। मार्टिन अपोलाइज करता है, मतलब माफ़ी मांगता है कि उसे ना इस टीम में ना डाला गया। लेलिन कूल रहता है, कोई बात नहीं, ये तो होता ही रहता है, जाने दो बोलता है। मार्टिन जेनुअनली ना हेल्पफुल निकलता है। वो लेलिन को ना सब कुछ डिटेल में समझाता है। रूम की चाबी दे देता है, आइडेंटिटी टोकन, लैब नंबर, कंट्रीब्यूशन पॉइंट का सिस्टम, सब कुछ बता देता है। आइडेंटिटी टोकन एक ट्रांसलूसेंट मेटल के मतलब मेटल में बना है, लेलिन का नाम के साथ है ये। मार्टिन वार्न करता है कि ये टोकन मत खोना, इससे इससे ही ना रिसोर्स पॉइंट पे ना एकदम रिसोर्स पॉइंट ना कलेक्ट होते हैं, इसमें ही दिखाया जाता है। सब कुछ इसमें ही होता है, प्रिसिस जो इंग्रेडिएंट वगैरह है ना, एडवांस इंफॉर्मेशन, सब कुछ इसमें ही मिलता है। मार्टिन कंट्रीब्यूशन पॉइंट का ना कॉन्सेप्ट ना एक्सप्लेन करता है। ये फोर सीजन गार्डन की इंटरनल करेंसी है, मतलब पैसा है, ये पैसा। मंथली काम पूरा करो, पॉइंट मिलते हैं। इन पॉइंट से रिसोर्स, नॉलेज और टीम स्टेटस सब एक्सचेंज हो सकते हैं। मार्टिन एकदम सजेस्ट करता है कि लेलिन कुछ एक्लोइटी को का ना मेंटोर बने, उन्हें सिखाए और ज़्यादा कंट्रीब्यूशन पॉइंट मिलेंगे। पर लेलिन ना क्लियरली मना कर देता है, वो अभी किसी को ना पढ़ाने के मूड में है ही नहीं। पर लेलिन के मन में एक और इम्पोर्टेंट सवाल आता है। वो मार्टिन को ना लिलिटेल वाली सिचुएशन को ना एकदम एकदम ब्रीफली बता देता है कि उसने ना उन्हें ऑफेंड किया है और उसकी फैमिली को कोई खतरा तो नहीं होगा, खतरा नहीं डाल सकते ना। मार्टिन सीधा एकदम न बोलता है कि चिंता मत करो, फोर सीजन गार्डन एबीएस बोन फॉरेस्ट एकेडमी से कई ज़्यादा पावरफुल है और कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जब तक लेलिन कंफर्म डेट नहीं होता, लिलिटेल फैमिली फारेल फैमिली को टच नहीं कर सकती। लेलिन हैरान होता है, इतना स्ट्रॉन्ग क्ल्यू क्यों? मार्टिन समझाता है, एक म्यूचुअल फियर है, मतलब सिस्टम है यहाँ। अगर लिलिटेल फैमिली ने लेलिन की रेगुलर ह्यूमन फैमिली को हर्ट किया तो एक फ्री और डेस्परेट ऑफिशियल मैगोस उनका दुश्मन बन जाएगा, और एक ऑफिशियल मैगोस के लिए उनके नॉर्मल ह्यूमन और एक्लोइटी को ख़त्म करना पानी पीने जैसा है, आसान है। मतलब बेसिकली ये कह रहा है कि ये लोग मार तो देंगे, चलो मार दिया अपने लेनिन के फैमिली को जो चेरनोबी आइसलैंड में रहते हैं ना, तो फिर उसके बाद आगे क्या? लेनिन का गुस्सा तो उन लोगों को झेलना ही पड़ेगा, और अपना लेनिन कोई आम बंदा तो है ही नहीं, ऑफिशियल मैगो से। तो लिलिटेल फैमिली अपना लूज एफर्ट नहीं लेगा, उन लोगों को मारेगा ही नहीं। इसलिए लेनिन जो फार्लियर है ना, उसका ना फैमिली एकदम सेफ है। और टॉप पे मार्टिन कहता है, और तू अभी फोर सीजन गार्डन का मेंबर है, मतलब अब तो और भी ज़्यादा सेफ। लेलिन सोचता है बोसेन के बारे में, जिसे उसने न मारा, जो लिटिल फैमिली का एल्डर का इकलौता पोता था, और वो रैंक वन मैगोस जो उससे न मारने के लिए आया था, वो भी लेलिन के हाथ से ही मारा गया था। ये दुश्मनी इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होगी, वो एल्डर कभी कभी माफ़ नहीं करेगा उसे। पर जो है ना, लेनिन के चेहरे पे ना एकदम एंटीसिपेशन का ना एक्सप्रेशन आता है, क्योंकि ना वो जानता है कि उसकी स्ट्रेंथ तेजी से बढ़ रही है, और जब सेकेंड ब्रॉड लाइन ट्रांजेक्शन होगा तो और भी पावरफुल हो जाएगा। तब तब सवाल ये है कि नहीं होगा कि लिलिटेल फैमिली ना लेलिन को छोड़े या नहीं, सवाल ये होगा कि लेलिन उन्हें छोड़ेगा या नहीं। मतलब एकदम उल्टा ही हो जाएगा। अब ना एक टाइम स्किप है, 4 महीने गुजर जाते हैं इतने में ही। लेलिन अब फोर सीजन गार्डन की ऑफिशियल वाइट रॉब पहने हुए है, ग्रीन प्लांट पैटर्न के साथ स्लीप और कॉलर पे ना बहुत अच्छा क्लॉथ है, इन लोगों का यूनिफॉर्म ना अच्छा है। वो हेडक्वार्टर के ना पहाड़ी रास्तों से गुजर रहा है, एक एंशियंट स्क्वायर की तरफ जा रहा है वो। ये जो स्क्वायर है ना, पूरी तरह पहाड़ के अंदर बना है, सॉलिड रॉक सेलिंग, एकदम लाइट स्पेल से रोशनी, और बहुत बड़ा है। ये है कंट्रीब्यूशन पॉइंट एक्सचेंज सेंटर,
जहां मैगस और एक्लोइटी दोनों अपने पॉइंट से न रिसोर्स और इन्फॉर्मेशन न खरीद सकते हैं, ले सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। ऑफिशियल मैगस काउंटर पे एक फीमेल मैगस है, ओशियन ब्लू हेयर वाली, कानों के पास गिल के ट्रेसेस हैं, बहुत जेंटल आवाज़ है। लेलिन तुरंत नोटिस करता है, ये आवाज़ एकदम वैसी है जैसे अजूरे पोषण बनाते वक्त ना मरविट की सिंगिंग सुनाई देती थी। ये चिप कंफर्म करके बताता है। लेलिन खुद समझ जाता है, उसकी कंफर्मेशन की ज़रूरत ही नहीं थी। इस लड़की में ना मर्मिड ब्लड लाइन है, पर चेहरा बिल्कुल ना न्यूट्रल रखता है। स्मार्ट आदमी है ना, इमोशन ना पब्लिकली नहीं दिखाता अपना। लेलिन फीमेल मैगस लेलिन के टोकन को स्कैन करती है, थोड़ी सरप्राइज लगती है पर प्रिटेंड करती है कि कुछ हुआ ही नहीं, और एक बड़ा सा कैटलॉग दे देती है। कैटलॉग में क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं। नाइटलेस सिटी में भी ना प्रीशियस रिसोर्स, हाई ग्रेड इंफॉर्मेशन, एक्सपेरिमेंट रिजल्ट और कुछ तो स्पिरिचुअल फोर्स पोशन भी है यहाँ पर ऑफिशियल मैगोस के लिए। पर उन पोशन के ना कंट्रीब्यूशन पॉइंट इतने ज़्यादा हैं कि लेलिन सिर्फ ना उन्हें देख ही सकता है, उन्हें खरीद नहीं सकता। अपना इसका कंट्रीब्यूशन पॉइंट कितना हो गया होगा यार, बताया नहीं जा रहा अभी तक। फिर लेलिन की नज़र रुकती है एलिमेंटल क्रिस्टल पर। उसका ना क्रिस्टलाइज डार्कनेस एनर्जी पार्टिकल वाला बैकलेस खत्म हो चुका था। अब 4 महीने हो चुके हैं ना, 4 महीने 21 दिन का था ना वो शायद, तो 4 महीने तो हो चुके हैं, 21 दिन तो इधर उधर ही गुजर गए होंगे। अब वो फिर से ना इन क्रिस्टल से ना अपनी एलिमेंट एसेंस कन्वर्जन बढ़ा सकता है। और एंट्री में पड़ता है कि 1 किलो, एक कंट्रीब्यूशन पॉइंट अवेलेबल 5,850 ग्राम, मतलब 5 किलो 850 ग्राम। मंथली लिमिट, मतलब लिमिट भी है यहाँ पर, महीने के सिर्फ 50 ग्राम पर रेगुलर मेंबर के लिए। लेलिन का माथा ठनक जाता है, कैलकुलेशन करता है, 300 ग्राम क्रिस्टल यूज कर सकता हूँ। उसकी कन्वर्जन 35% तक पहुँच गई थी ना, 50 ग्राम और मिलेंगे तो 40% तक तो पहुँच सकता है, पर ये काफ़ी नहीं था उसके लिए। और 500 ग्राम कंट्रीब्यूशन पॉइंट भी उसकी, मतलब आधी सेविंग खत्म हो जाती। 50 ग्राम, मतलब 50 ग्राम कंट्रीब्यूशन पॉइंट जो है ना, मतलब ये कह रहा है कि 50 कंट्रीब्यूशन पॉइंट से उसे 50 ग्राम मिलेगा। मतलब 1 ग्राम कंट्रीब्यूशन, मतलब 1 ग्राम जो है वो 1 कंट्रीब्यूशन पॉइंट में मिलेगा। मतलब आधा खत्म होगा तो अच्छा, तो उसका 100 है, 100 कंट्रीब्यूशन पॉइंट 4 महीने में मिले हैं उसे, तो आधी सेविंग तो खत्म हो जाएगी। अच्छा, एक कंट्रीब्यूशन पॉइंट पे 1 ग्राम, समझ गया मैं भी। लेलिन न सीधा पूछ देता है कि ये मैजिक क्रिस्टल इतने महंगे क्यों हैं, और लिमिट भी है खरीदने की। फीमेल मैगस एकदम कामली जवाब देती है, क्योंकि एलिमेंट क्रिस्टल बैकलेस के बावजूद एक मैगस की स्ट्रेंथ डायरेक्टली बढ़ाता है, तो ये सबसे ज़्यादा डिमांड वाला आइटम में से एक है। नेचुरली प्राइस तो हाई होगी, लेलिन सोचता है, और फिर ऑर्डर देता है। 50 ग्राम एलिमेंट, मतलब जो ये 50 ग्राम ना खरीद लेता है, और 2 पीसेस हाई ग्रेड इंफॉर्मेशन। टोटल ना 80 कंट्रीब्यूशन पॉइंट खर्च होते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ समझ आता है, मंथली एलोकेशन जो है वो स्टैक नहीं होती। मतलब आप 2 महीने रुक के 100 ग्राम एक साथ नहीं खरीद सकते। हर महीने मैक्सिमम 50 ग्राम, बस इतना ही खरीद सकते हो। और नए मेंबर होने की वजह से लेलिन के पास कंट्रीब्यूशन पॉइंट की भी तो लिमिटेड, मतलब लिमिट है। वो आइटम लेके ना एकदम बड़े बड़े हैप्पी मन से ना वहाँ से ना निकलता है। बाहर एक छोटा सा मेगोस मिलता है, बिल्कुल एकदम ना, एकदम खोपड़ी, एकदम ना, हाइट सिर्फ ना 1 मीटर का था, बोना सा था। वो भागता हुआ आता है और कहता है, मार्टिन ने लेलिन को बुलाया है, कोई इम्पोर्टेंट काम है। रास्ते में वो छोटा मेगोस खुश होके ना बताता है, जब से लेलिन टीम 3 में आया है ना, हमारी सक्सेस रेट बढ़ती जा रही है। मार्टिन के डेकेटी के साथ इंप्रेशन भी अच्छे हुए हैं, और अब डेकेटी ने हमें बेटर टास्क भी हायर रिवार्ड, मतलब बेटर टास्क और हायर रिवार्ड देना शुरू कर दिया है। लेलिन क्यूरियस हो जाता है, कैसा नया काम। यहाँ एक इंटरेस्टिंग रिवील होता है कि ना लेलिन टीम 3 में ना फ्रॉस्ट पोशन और सिमिलर चीज़ें बनाता रहता है, और एआई चिप की वजह से ना उसकी ना जो बनाने की रेट है ना, वो भी बहुत अच्छी है। पर लेलिन ने स्मार्ट काम किया, उसने ना जानबूझ के अपनी प्रोग्रेस जो है वो छुपा के रखा है। थोड़ी थोड़ी गलतियां कर देता है ताकि कोई ज़्यादा सस्पिशियस ना हो। फिर भी टीम में ना उसका कंट्रीब्यूशन इतना अच्छा है कि सब ना उसकी इज्जत करते हैं। ये है लेलिन का स्टाइल, कैपेबल हो पर किसी को ना पूरी पिक्चर मत दिखाओ। टीम 3 की मीटिंग रूम में ना सब इकट्ठा होते हैं। मार्टिन एकदम खुश दिखता है, लेलिन को देख के तो वो और भी ज़्यादा खुश हो जाता है, और वो कहता है लेलिन उसका ना लकी स्टार है। फिर मार्टिन एक गोल्डन रिवर वाला स्क्रॉल निकालता है और खोलता है, और उसमें ना टास्क अनाउंस करता है।
इस महीने का काम है सीक्रेट प्लान के एक स्पेसिफिक एरिया को ना मेंटेन करना। रिवार्ड है 50 कंट्रीब्यूशन पॉइंट। प्रत्येक आदमी को 50-50 कंट्रीब्यूशन पॉइंट मिलेंगे। रूम में एकदम शोर मच जाता है भाई, ये तो बहुत बड़ा रिवार्ड था। छोटे मैगस का चेहरा ना खुशी से चमक जाता है। लेलिन भी सरप्राइज है, सीक्रेट प्लान इतना बड़ा रिवॉर्ड। वो सोच रहा था। मार्टिन नोटिस करता है कि लेलिन ना नया है, तो एक्सप्लेन करता हुआ ना पूरा कॉन्सेप्ट समझाने लगता है। पहले पूछता है, लेलिन एक मैगस को सबसे ज़्यादा क्या चाहिए होता है? लेलिन बिना रुके जवाब देता है, टैलेंट और रिसोर्सेस। मार्टिन इम्प्रेस होता है। वो आगे एक्सप्लेन करता हुआ बताता है, टैलेंट तो जन्म से मिलता है, बदला नहीं जा सकता उसको। पर रिसोर्स, अगर काफ़ी रिसोर्स हो तो एक एवरेज टैलेंट वाला मैगस भी गिफ्टेड मैगस के लेवल तक पहुंच सकता है। इसलिए एंशियंट मैगस अपने टाइम में एलिमेंट एनर्जी से भरी हुई जगह, जैसे एलिमेंट एनर्जी से भरी हुई जगह जो रहती है ना, उसको ढूंढ के वहाँ पे ना सीक्रेट प्लेन बनाते हैं, ताकि रिसोर्स ना उगाए जा सके और एक्सपेरिमेंट किए जा सके। यही है आज के ज़माने का एंशियंट रेमेंट मिल, मतलब ना जो एंशियंट रेमेंट है ना, वो ना इन्हीं जगहों पर ज़्यादा मिलता है और उनका सोर्स भी है। पर मॉडर्न मैगस इतने पावरफुल नहीं है कि अकेले ऐसा कुछ बना सके। स्पेस को ना स्ट्रेच और कंप्रेस करना ना, आइसोलेशन स्पेल डालना, ये ना सब एंशियंट मैगस की ताकत थी। आजकल तो स्पेस रॉक जैसे ज़रूरी चीज़ें भी ना नहीं मिलती हैं। जो स्पेस रॉक रहता है ना, वो एक्सटेंड हो चुका है। इसलिए आजकल ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, ऑर्गेनाइजेशन के लोग मिलके सीक्रेट प्लान का कुछ हिस्सा ना डेवलप करते हैं। और कुछ लकी मैगस जो एंशियंट रेमेंट डिस्कवर कर लेते हैं, उन्हें पूरा सीक्रेट प्लान ही मिल जाता है। वो तो ना एकदम लॉटरी जीतने जैसा होता है। मार्टिन की आंखों में ना क्लियरली जेलसी दिखती है ये सोच के। मार्टिन लेलिन को ना फ्रेंडली तरीके से ना एकदम ना बताता है, थपथपाते हुए, सिर्फ कुछ महीने हुए हैं तुझे यहाँ आए हुए और तुझे पहले ही सीक्रेट प्लान में जाने का मौका मिल गया। ऊपर अपर मैनेजमेंट, मतलब अपर मैनेजमेंट जो है उससे ना तुझसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें होंगी। लेलिन एकदम ना मुस्कुराते हुए कहता है, अरे नहीं यार, पर अंदर से वो जानता था कि ये एक ना बड़ा, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। सब लोग मार्टिन के पीछे पीछे चलते हैं। 5-6 रास्ते के बाद ना, 5-6 रास्ते जो थे उसके बाद सीक्रेट प्लान का इंटरेस्ट पे पहुंच जाते हैं। ये लेलिन नोटिस करता है कि रास्ते में ना 5-6 एनर्जी स्कैन हो चुके हैं। ग्रुप पे सिक्योरिटी काफ़ी टाइट है। गार्ड करने वाले मैगो सेमी कन्वर्टेड एलिमेंट स्टेंट वाले हैं, या फिर उससे भी ज़्यादा पावरफुल होंगे। इंटरेस्ट पे एक बड़ा स्टोन डोर है। बॉर्डर पे ना एकदम डिजाइन ना खुदी हुई है। और उसके पास एक प्लेटफॉर्म पे ना एक मैगस क्रॉस लेग बैठ के ना मेडिटेट कर रहा है। चेहरा एकदम छुपा हुआ है, लेकिन एनर्जी वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। मार्टिन के ग्रुप को ना जल्दी से बो करने के बाद ये एकेडमी का, मतलब ना जो मार्टिन का ग्रुप है ना, उस बुड्ढे को ना एकदम वो करते हैं। और मार्टिन बताता है कि एकेडमी का ना एकदम गार्डियन है, गार्डियन। लेलिन तुरंत ना एकदम ना सोचता है, कम से कम रैंक 2 मैगोस की एनर्जी वेव ये सीक्रेट प्लान में ना बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा इन लोगों के लिए। गार्डियन ना एकदम, जो गार्डियन था वो बुड्ढा एकदम हाथ हिलाता है, इंचांटेशन पड़ता है और एक वैंग के साथ स्टोन डोर हिलता है। पीछे से वाइट लाइट निकलती है। वॉइड जैसा एनर्जी वेव ना एकदम फील होता है। लेलिन को ना एकदम एक्सपीरियंस है ना वो सब चीज़ होगा। वो डायलैंड गार्डन में तो जा चुका है, वो पहले भी सीक्रेट प्लान एक्सप्लोर कर चुका है, तो ये फीलिंग जानी पहचानी लगती है उसको। मार्टिन का जो स्क्रोल है ना, वो भी चमकने लगता है और पूरे ग्रुप को ना एकदम लाइट में घेर लेता है। दोनों लाइट मिलती हैं, एक बाइंडिंग सा प्रोसेस होता है। और जब अंधेरा हटता है ना, सब एकदम चले जा चुके थे वहाँ से। लेलिन आंखें ना एकदम मलते हुए खोलता है, एकदम आंखें बीचते हुए, और बोलता है, यार ये तो बहुत अनकंफर्टेबल था। पर जब वो देखता है कि सब ग्रीन ही ग्रीन है, प्योर ब्लू स्काई, फ्रेश हवा, हरी भरी धरती, बिल्कुल अलग दुनिया थी ये सीक्रेट प्लान ना बहुत ज़्यादा बड़ा था। वो एआई चिप को स्कैन करने को कहता है। रिजल्ट आता है, बाहर की दुनिया से 34.7% ज़्यादा ना एलिमेंट एनर्जी पार्टिकल हैं यहाँ से। यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा डेंसिटी है, मतलब यहाँ रहने वाले, काम करने वाले, मतलब दोनों काम के साथ ना रिसोर्स भी मिलेंगे और एनर्जी भी ना ज़्यादा डेंस होगी। मतलब ग्रोथ है ना, ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा ना फायदा होगा उसको। मतलब 34.7% ज़्यादा एलिमेंट एसेंस, उसको कितना ज़्यादा फायदा होगा और कितना दिन रहेगा ये। मार्टिन ना खुशी से लेलिन के पास आता है और बोलता है,
शौक हो ना, फिर बताता है ये है फोर सीजन गार्डन का सीक्रेट प्लेन, जिसका टोटल एरिया है 1 लाख मुंह से ज़्यादा। दोस्तों ये इतना बड़ा है कि ना लेलिन के पुरानी दुनिया के काफ़ी सारे देश मिलके ना इतने बड़े नहीं हो सकते। और सिर्फ जंगल या खेत नहीं, यहाँ प्रीसियस ऑब्जेक्ट, मैजिकल क्रिएचर और नॉर्मल ह्यूमन भी रहते हैं। मार्टिन दूर के एक छोटे से टाउन दिखाता है और एक्सप्लेन करता है कि नॉर्मल इंसानों को यहाँ फार्मिंग और प्लांटेशन का ना काम दिया जाता है। मैगोस के लिए सीधा कहूँ तो ना ये सीक्रेट प्लेन फोर सीजन गार्डन की ना बैकबोन है। एक ऐसा खजाना जहाँ से ना रिसोर्स कभी ख़त्म ही नहीं होते। मार्टिन की आंखों में ना क्लियरली एक नशा दिखता है इन सब चीज़ों के लिए। लेलिन एक इंटरेस्टिंग चीज नोटिस करता है यहाँ पर। अब वो मैगस वर्ल्ड की ना दो अलग ना आइडियोलॉजीज को ना देख सकता था। लाइट मैगस जैसे फोर सीजन गार्डन एकदम प्लांटेशन, एनिमल, सीक्रेट प्लेन्स डेवलप करते हैं, मेहनत से ना रिसोर्स उगाते हैं। और डार्क मैगस वायलेंस से ना दूसरों के ना रिसोर्स छीनते हैं, खुद कुछ नहीं बनाते। मार्टिन और अनएक्सपेक्टेडली पूछता है उससे, लेलिन पता है क्या सिक्योरिटी इतनी टाइट क्यों है? लेलिन गेस करता है और बोलता है, क्या डार्क मैगस का डर है? मार्टिन गुस्से में कंफर्म करता है, हाँ वही, खून के प्यासे लोग हर साल कम से कम एक बार डार्क मैगस सक्सेसफुली सीक्रेट प्लान को ना एकदम रेड करते जाते हैं, रिसोर्स ले जाते हैं। और फोर सीजन गार्डन का बाहरी नुकसान होता है, एकदम भारी बहुत बड़ा नुकसान होता है। लेकिन अंदर से समझता है डार्क मैगस खुद बहुत पावरफुल होते हैं, क्योंकि वो खूनी इन्वायरमेंट में ना पले बड़े होते हैं। उनके लिए लाइट मैगस का सीक्रेट प्लान एक सोने का खजाना है, बहुत ज़्यादा बस खजाना। ये छोटी लड़ाइयाँ उनके लिए ना ट्रेनिंग में ना काम आती है, पर एक रीज़न है कि बैलेंस अभी तक ना कामयाब है। लाइट मैगस ऑर्गेनाइजेशन में रहते हैं और डार्क मैगस में आसपास में ना बहुत ज़्यादा ना ट्रस्ट ना बहुत ज़्यादा कम होता है। मार्टिन जो है ना वो टीम को ना टास्क असाइन करता है, और काम का ना काम है नॉर्थ और ईस्ट डिवीजन में इंस्पेक्ट करना, और जो डिजीज है ना महामारी, उसे ना रोकना है। एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, हॉर्स मिल्क ग्रास पे ना काले धब्बे आ गए हैं। ये होगा कुछ ग्रास वगैरह, हॉर्स मिल्क का ग्रास ऐसा बताया गया है। और इलाज है फर्स्ट ना जैकलिन पोशन वाली मैन मेड रेन, जैकलिन पोशन लगाओ, मैन मेड रेन करो। लेलिन को एसन किया जाता है ओक के साथ, ओक नाम का बंदे के साथ, सेकेंड ईस्ट डिवीजन में जाने के लिए। ओक वहीं ना छोटा सा जगह है, और वो छोटा सा ना मैगोस है वो भी। सब लोग निकल लेते हैं वहाँ से। ओक पहले से वहाँ ना आया हुआ था, तो वो लेलिन को ना एकदम लीड करते हुए लेके जाता है। दोनों ग्रीन मेटल प्लेट लेते हैं। ड्रैगन क्राउन नाइट हॉक को कंट्रोल करने की चाबी है ना वो वही लेके ना दोनों नाइट हॉक में ना सवार होके ना ईस्ट की तरफ ना उड़ जाते हैं। ऊपर से दो नज़ारे दिखते हैं लेलिन को। कमाल का सीक्रेट प्लेन में ना एनर्जी पार्टिकल की डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से वेजिटेशन जो है ना उगाने की शक्ति वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, ज़्यादा है यहाँ पर। जहाँ तक नज़ारा जाए वहाँ पर हरा भरा है। बीच बीच में ना नीले फूलों की ना ऑर्गेनाइज पैचेस है। यहाँ है हनी मिल्क फ्लावर, जो एक्लोइटी के लिए ना पोषण इंग्रेडिएंट भी हैं, और मैगस वर्ल्ड में ना सबको पसंद आने वाली चीज़ ना यहाँ पर भरी पड़ी है। नीचे ना काफ़ी लोग ना चींटी जैसे दिखते हैं, एआई चिप्स से ना नॉर्मल ह्यूमन जो खेत में ना काम कर रहे हैं। और सर्वाइलेंस के लिए ना मैन मेड स्ट्रक्चर भी ना दिखते हैं यहाँ पर। ओक एक्सप्लेन करता है वही बंदा, सिंपल प्लांट रेगुलर ह्यूमन संभालते हैं, पर ऑफिशियल मैगोस के लिए प्रीशियस इंग्रेडिएंट ज़्यादा सिक्योर, स्पेशल होते हैं। इन इन्वायरमेंट में ना उगाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा ना स्पेशल इन्वायरमेंट में उनको उगाना पड़ता है। और सिंपल प्लांट तो नॉर्मल ह्यूमन ही संभाल लेते हैं, यही कहना चाह रहे हैं। करीब आधा घंटा ना उड़ने के बाद दोनों एक छोटे से टाउन के बाहर ना लैंड करते हैं। वहाँ ना घर, एकदम घर था, बच्चे थे, टाउन थे, और बहुत सारे एक्लोइटी भी थे। सब ना एकदम रिस्पेक्टफुल्ली ना ग्रीट करते हैं, बोलते हैं रेस्पेक्टफुल लॉर्ड। ओक अपना आइडेंटिटी टोकन ना देता है, एक्लोइटी उससे ना एकदम थंब से टच करते हैं। एक इंचांटेशन पढ़ के और हवा में ना एक इमेज बनता है, जिससे ना लेलिन और ओक का प्रोफाइल दिख रहा था। एडवांस आइडेंटिटी वेरिफिकेशन टोकन था ये। और ये सिस्टम भी काफ़ी अच्छा है यार, सब कुछ एक ही बार में दिखता है। और एक्लोइटी एकदम ना झुककर ना सबको एकदम ना वो बो करते हैं इन लोगों को। टावर के अंदर जाते सिंपली, वो लोग घुस चुके थे टावर के अंदर। टावर के अंदर दिखाया जाता था एकदम सिंपल सा सेटअप था। ग्राउंड फ्लोर में एक्लोइटी के रहने की जगह, दूसरी फ्लोर पर मेंटेनेंस का सप्लाईज,
और टॉप फ्लोर पे पहुंचने से पहले एक पेंटिंग में एक लिजार्ड था जो डायरेक्टली बोलता है, पासवर्ड दो बेटे, पासवर्ड दो। एक्लोइटी एकदम सिंग सॉन्ग वॉइस में ना, एकदम ना कुछ गाने लगता है यार, बोलता है द ग्रेट मदर आर्ट हैज एकदम बिसाउंड अपॉन अज हर पावर, ऐसा ही कुछ बोलता है। लिजार्ड कंफर्म करता है, दरवाजा खुल जाता है। अरे यार, लेलिन सरप्राइजली इम्प्रेस होता है, इस छोटा सा लेवल 3 एक्लोइटी ने इतना सब संभाल रखा है, एक वो भी अकेला। टॉप रूम में एक ब्लैक कुछ मशीन वशीन रखे थे, और विंडो सब तरफ ना बाहर का पूरा नज़ारा दिखता था विंडो से। ओक एक्सप्लेन करता है, ये मशीन वेदर मॉनिटर, मतलब वेदर का ना मॉनिटर है, उसे मॉनिटर करता है और यहाँ का टेम्परेचर को एकदम कंट्रोल में रखता है। फिर वो रेड प्लास्टिक मास्क पहनता है और मशीन में एक डिप्रेशन में ना टेस्ट ट्यूब डालता है, मतलब डिप्रेशन में कुछ डाल रहा है, टेस्ट ट्यूब डाल रहा है यार, जिसमें ना फर्स्ट जैकलिन पोशन ग्रीन लिक्विड है। अच्छा, ये वही लिक्विड है ना जो वो ये क्या डिजीज वगैरह था ना उसको सॉल्व करने का। ओक कहता है एक वर्ड, रेन, एंशियंट बायरन लैंग्वेज में कहता है, साथ में वाटर एलिमेंट पार्टिकल हाथ में ना कवर होते हैं, और मशीन में से ना मैग्नीफाई करता है और टावर से ना एकदम बाहर भेज देता है। ऊपर आसमान में काले बादल इकट्ठा होने लगते हैं और कुछ हरी भरी बारिश गिरने लगती है और ग्रीन कलर की रेन वहाँ से लगातार बरसती रहती है, और रिजल्ट आता है हॉर्स मिल्क ग्रास। वो जो हॉर्क मिल्क ग्रास था ना, काले धब्बे हल्के हल्के पड़ने लगते हैं और ट्रीटमेंट का काम ना एकदम शुरू हो गया था। लेलिन बिल्कुल एकदम ना सरप्राइज है ये सब देखकर। वो सोचता है जादू और साइंस अलग अलग रास्तों से चलते हैं पर पहुंचते एक ही जगह हैं। दोनों ने मैन मेड रेन अचीव की, एक टेक्नोलॉजी से एक मैजिक से। मतलब ये ना अपने वर्ल्ड और अपना पहला वाला वर्ल्ड है ना, वो अर्थ के बारे में बात कर रहा है। ओक लेलिन को और बताता है, बारिश सिर्फ एक बेसिक टेक्निक है, असली स्किल फ्लोरा और फाउना की कंपैबिलिटी है, उसे समझना चाहिए। एक्सप्लेन देता है ओक, नाइटलेस लोटस फ्लावर और मिडनाइट बीज एक साथ रखने से फ्लावर, जो लोटस फ्लावर की प्रोडक्शन है वो एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाती है, और बीज की वाइटलिटी भी बढ़ जाती है, मतलब दोनों का फ़ायदा। और बी किंग बनने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और जो हनी मिलती है, जो शहद मिलता है मिडनाइट लोटस पोलन से, तो मतलब जो है ना फीमेल मैगस को ना कॉस्मेटिक आइटम बनाने के रूप में ना बहुत डिमांड में चलता है, इसलिए बहुत फ़ायदा है उसमें। लेलिन ध्यान से सब नोट करता है, सवाल पूछता है और समझने की कोशिश करता है, पर अंदर ही अंदर ना एक थॉट आता है उसके अंदर, काश एआई चिप से ये पूरा सीक्रेट प्लान मैनेजमेंट कर सकता हूँ क्या मैं, साइंस और टेक्नोलॉजी यूज करके प्रोडक्टिविटी कम से कम 20% बढ़ा सकता हूँ। एक ताकतवर इंसान का फ्रस्ट्रेशन टूल्स हैं, पर उससे ना करने की जगह और परमिशन नहीं मिलती वहाँ पर। मतलब ये है कि ये ना अंदर ही अंदर क्या सोच रहा है कि एआई चिप से ना ये सीक्रेट प्लान मैनेजमेंट कर सकता है, साइंस अपना साइंस का दिमाग लगा के टेक्नोलॉजी यूज करके जो प्रोडक्ट करने का पावर है ना वो 20% बढ़ा सकता है। लेकिन क्या फ़ायदा, वो सीक्रेट प्लान इसका है ही नहीं, तो फ्रस्ट्रेशन था उसको ये, और परमिशन भी तो नहीं मिलेगा ना। लेलिन और ओक ने न सिर्फ 7 दिन में न ईस्टर्न सीक्रेट प्लेन का काम न पूरा कर दिया था। बीमारी ठीक की, खतरनाक बिस्ट को भगा दिया, काम इतना अच्छा हुआ कि दोनों को बहुत सारे कंट्रीब्यूशन पॉइंट मिलने और वापस भेज दिया गया। लेलिन वापस नाइटलेस सिटी की तरफ न नाइट हॉक से सवार होकर जा रहा था, पर उसके दिमाग में न एक प्लान चल रहा था, सीधा सीधा खुद, मतलब खुद सब करना टाइम वेस्ट है, कुछ ना सर्वेंट ढूंढने चाहिए। स्मार्ट थिंकर हमेशा ना एकदम ना अपने फ़ायदे के लिए सोचता है और बिलीव भी करता है ज़्यादा लोग होंगे तो उसका काम करेंगे तो उसे फ़ायदा तो होगा ही। और एक और कमी, फोर सीजन गार्डन से मिलने वाले डार्कनेस क्रिस्टल बहुत कम है, तो लेलिन का ना ध्यान जाता है उस बुड्ढी डायन जो थी ना वो विच, उसकी तरफ जाता है। वो मिस्टीरियस ओल्ड विच थी ना जिसके पास पहले भी वो अच्छी चीज़ें खरीदने गया था। नाइटलेस सिटी में इंटर करते ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, लेलिन की रोब अचानक ग्रीन लाइट से न चमकने लगती है। वो पॉकेट से एक छोटी डायरी निकालता है, एक ग्रीन सीक्रेट इम्प्रिंट उस पे न और उस पे न एक आवाज़ आती है यार, आवाज़ आती है, थोड़ी अर्जेंट सी आवाज़ आती है, लेलिन आ गए क्या तुम, ऐसा ही आवाज़ आता है। ये वही है यार, यही वर्ल्ड विच अभी जो उस जिसके बारे में सोच रहा था ना वही है।
और ये बैक स्टोरी याद दिला देता हूँ। लेनिन ने पहले भी ना अपनी एक्लोइटी की मतलब एक्लोइटी का जो ज़माना था ना, उस पे रिसर्च किया था ना स्पिरिट के बारे में, उसका एक कॉपी ना विच को दे दिया था। विच को उस रिसर्च में इतना इंटरेस्ट आया कि उसने लेनिन को अपना ना सीक्रेट इम्प्रिंट ही दे दिया था। बेसिकली ना एक डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट लाइन था ये। पिछले कुछ महीनों से विच ने ना एक्सपेरिमेंट में ना प्रोग्रेस की थी, पर एक बॉटलनेक आ गया था, तो वो बार बार लेनिन को ना मैसेज कर रही थी। पर लेनिन वो फोर सीजन गार्डन में कंट्रीब्यूशन पॉइंट के लिए पोशन बना रहा था, टाइम नहीं था। पर विच पेशेंट एकदम पेशेंट रही और हर कुछ दिन में ना मैसेज भेजती रही। लेनिन एक सुनसान गली में जाता है, आइसोलेशन मैजिक लगाता है और विच से बात करता है। विच सीधा अपना बार्गेनिंग चिप फेंकती है। 500 ग्राम क्रिस्टलाइज डार्कनेस एनर्जी पार्टिकल मेरे पास है, तू पछताएगा नहीं। लेनिन की आईब्रो एकदम रिलैक्स हो जाती है। टेंशन गई। 500 ग्राम ये तो काफ़ी बड़ी अमाउंट थी उसके लिए, पर वो रियलिस्टिक भी होता है। एआई चिप का कैलकुलेशन के हिसाब से इन क्रिस्टल से एलिमेंट एसेंस कन्वर्जन मैक्सिमम 70 पॉइंट तक, बाप रे बाप, 70 पॉइंट तक पहुंच सकते हैं। और उसे ज़्यादा से मतलब ज़्यादा बैकलेस बहुत डेंजरस हो जाएगा। लेनिन की वाइटलिटी नॉर्मल मैगोस से ज़्यादा है, तभी वो इतना रिस्क एफोर्ड कर सकता है। विच ये भी बताती है कि इन्हें लाने में उससे ना काफ़ी पुराने, जो पुराने पुराने लोग हैं ना, उन लोगों से ना निपटना पड़ रहा था। मतलब ये क्रिस्टन लाना ना एकदम आसान नहीं था उसके लिए। डील के टर्म ना यहाँ पर फाइनल होते हैं। लेनिन पुराने एकदम ट्रांजेक्शन का ना बाकी इंफॉर्मेशन देगा, और सारे क्रिस्टल उसके, प्लस कुछ और भी है जो ना पहले डिस्कस हुआ था, डिटेल शॉप में ना बताई जाएगी। लेनिन एकदम मान जाता है ये सब सुनने के बाद। मतलब वो ओल्डविच बोल रही है, ट्रांजैक्शन तो ठीक है हो जाएगा, बाकी इंफॉर्मेशन भी हो जाएगा, लेकिन कुछ और भी चाहिए, डिस्कस करना है तो उसे शॉप में ही जाना होगा। और लेनिन भी हाँ कर देता है, एकदम मान जाता है। फिर आगे दिखाया जाता है ELM स्ट्रीट 231 मैरी एम्पोरियम। विच लेनिन को अंदर एकदम देखती दरवाज़ा बंद कर देती है। आज के लिए दुकान बंद। ये डील इतनी इम्पोर्टेंट थी उसके लिए। लेनिन सीधा नोटिस करता है विच काफ़ी ज़्यादा बुढ़ी लग रही है। अब बाल झड़ रहे हैं, चेहरा 30-40 साल का बुढ़ा दिखता है, कुछ बड़ा बैकलेस हुआ है क्लियरली। पूछने पे विच ना डिसमिस कर देती है, कुछ बताती नहीं है। बोलती है एक्सपेरिमेंट का बैकलेस है, कोई बड़ी बात नहीं, डिटेल नहीं बताती वो। काउंटर पे काली बोतल रखती है, अंदर हाफ सॉलिड हाफ लिक्विड ट्रांसलूसेंट क्रिस्टल, वही फैमिलियर डार्कनेस, मतलब डार्कनेस क्रिस्टल था। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। लेनिन पूछता है, वो काम जो मैंने पहले सौंपा था, क्या प्रोग्रेस हुआ है उसका? विच ना जो विच है वो कंफर्म करती है, हाँ, तेरे ऑरा से साफ पता चलता है कि तू डार्क मैगस है, और जो गुइल्ड मेरे पीछे है वो तुझे ज्वाइन कर मतलब ज्वाइन करने के लिए तैयार है। अब यहाँ पे एक बड़ा रिवील होता है। लेनिन ने विच से ना डार्क मैगस की ऑर्गेनाइजेशन ढूंढने को कहा था। क्यों? क्योंकि ना लेनिन एक प्रैग्मेटिक इंसान है। सीक्रेट प्लान मतलब सीक्रेट प्लान ना बनाता है, उसके पास कंट्रीब्यूशन पॉइंट से ना रिसोर्स एकदम स्लो आएंगे, और एक डार्क मैग उसकी सोच के हिसाब से लूटिंग एकदम फास्ट तरीका है रिसोर्स पाने का। एक सीक्रेट प्लान खुद बनाना और बहुत एक्सपेंसिव किसी ऑर्गेनाइजेशन का काम है, मतलब बहुत एक्सपेंसिव एक सीक्रेट प्लान बनाना। लेकिन लूटना वो तो बहुत आसान चीज़ है ना, टाइमिंग कंज्यूमिंग है ये सब सीक्रेट प्लान बनाना। और ऑर्गेनाइजेशन का रेडिंग है, रिक्स होता है, रिवार्ड भी इंस्टेंट नहीं मिलते, यही सब लफड़ा है। और वो ओल्ड विच वो सिर्फ एक नॉर्मल शॉप पिकर नहीं है, उसकी दुकान स्टोलन एकदम गुड का कांटेक्ट पॉइंट है, और डार्क मेगोस का मीटिंग प्लेस भी है। लेलिन ने पहले ही गेस कर लिया था ये सब कुछ। डील के लिए लेलिन ने ना एक स्क्रॉल निकालता है और विच को दे देता है। विच पढ़ती है, एक स्पिरिचुअल फोर्स पोशन को ना इंट्रोडक्शन, रेयर इंग्रेडिएंट, एक स्प्रिट भी चाहिए। फिर अचानक वो रुक जाती है, मतलब ना ये पढ़ रही है, विच पढ़ रही है उस जो स्पिरिचुअल फोर्स है ना, वो उसका इंट्रोडक्शन है और रेयर इंग्रेडिएंट के बारे में बताया गया है। और एक स्प्रिट भी चाहिए ये सब पोशन बनाने के लिए। बेसिकली पोशन फॉर्मूला दिया है उसने, आगे का पार्ट दिया है, पहले जो पार्ट दिया था ना उसका सेकंड पार्ट दिया है। और उसके गले में ना कुछ अटकता है, ये सब देखने के बाद चेहरा एकदम डिस्प्लीव में भर जाता है, और बोलती है ये तो एंशियंट मैगस का स्पिरिचुअल फोर्स फॉर्मूला है, और प्राइमरी स्टेप भी फिल हो मतलब ना फुल है। वो लेलिन को ना आराम से एकदम ना खतरे की नज़र से देखती है और कहती है,
बाकी इंफॉर्मेशन दे दे, डील पक्की, मेरा सारा खजाना तेरा। लेलिन एकदम ना, एकदम वो क्या करता है यार, एकदम स्कॉफ करता है और बोलता है मजाक कर रही है, एंशिएंट मैगस का फॉर्मूला सिर्फ इतने में। विच का चेहरा डार्क हो जाता है, उसकी बॉडी से डार्क स्पिरिचुअल फोर्स निकलती है, आइटम दुकान में ना हिलने लगते हैं। एक इमिडेशन टैक्टिक था, मतलब वो ना डराना चाहती थी, प्रेशर में डालना चाहती। लेलिन मुस्कुराते हुए रिमाइंड करता है, अटैक करना चाहती हो नाइटलेस सिटी में, हम लोग नाइटलेस सिटी में हैं अभी। फिर लेलिन खुद अपनी ना स्पिरिचुअल फोर्स एकदम से अनलिश करता है, एक भारी काला डार्कनेस वाली एनर्जी वो पूरी दुकान में छा जाती है। बैंग के साथ दोनों फोर्स क्लैश करते हैं, हवा में एक एक्सप्लोजन और ग्लास के बोतल भी टूट जाते हैं, अंदर से ऑर्गन और खून निकलने लगते हैं। एकदम खतरनाक सीन हो गया था। विच 2 कदम पीछे चलती जाती है और बोलती है, तेरी स्पिरिचुअल फोर्स इतनी बढ़ गई। और लेलिन का सीक्रेट वेपन नंबर 2 वो निकालता है, 4 सीजन गार्डन का आइडेंटिटी टोकन। और फिर विच और भी ना ज़्यादा डरने लगती है और बोलती है, तू उन्हें ज्वाइन कर चुका है। तभी दुकान के काउंटर पे से एक मिल्की वाइट लाइट फ्लिकर होता है, एक सीक्रेट इम्प्रिंट आवाज़ आती है, क्या ये ELM स्ट्रीट 231 मैरी अप्रोमिम है? हमने स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल फोर्स वेब डिटेक्ट किए, कोई मदद चाहिए? विच लेनिन को ना एक नज़र डाल के ना एकदम बोल्डली कहती है, नहीं नहीं कोई बात नहीं है, एक्सपेरिमेंट फेल हुआ है और थोड़ा सा लीक हुआ है, बस इतना ही। दूसरी तरफ थोड़ी देर के बाद ना ठीक है बोल के ना वो लोग ना एकदम से चले जाते हैं। और नाइटलेस सिटी के सिक्योरिटी लॉ 13 मतलब ना वो लोग चले जाते हैं यार, वो सिक्योरिटी वाले थे। और वो चुपचाप हो जाती है, विच ने खुद कंप्लेन नहीं किया और सिक्योरिटी ने भी आगे से कुछ नहीं कहा। लेलिन की 4 सीजन गार्डन की मेंबरशिप ने ना काम किया था। अब विच ना क्लियरली जानती थी कि लेलिन के पीछे ना एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है। अटैक करना मतलब 2 फ्रंट से ना दुश्मनी बनाना, एक तो लेलिन को बनाना और दूसरी तरफ वो ऑर्गेनाइजेशन को, 4 सीजन गार्डन को। तो वो एकदम से डर गई थी। अब लेलिन ना अपर हैंड में है, पहले अपर हैंड में नहीं था ना, डील नहीं कर सकता था, लेकिन अभी अपर हैंड में चला गया है अपना लेलिन। ओल्ड विच ना धीरे से ना मैजिक क्रिस्टल और ब्लैक मैजिक क्रिस्टल कार्ड टेबल पे ना फेंक देती है। ये कार्ड ना 1000 मैजिक क्रिस्टल के एसेंस से बने होते हैं, बहुत रेयर और पावरफुल। वो बोल रही है, मेरी पूरी दौलत ले लो, बस मुझे वो पोशन फॉर्मूला दे दो। लेलिन ना थोड़ा शौक था, इतनी डिस्पिरेशन एक्सेप्ट नहीं की थी उसने, पर ये तो उसके लिए और भी ज़्यादा अच्छा था, तो वो ज़्यादा सोचता नहीं। लेलिन ना एकदम कोल्ड सारा माल ना अपने रोब में ना रख लेता है और बोलता है, फॉर्मूला नहीं दूंगा। डायन गुस्से में आने वाली थी, तभी लेलिन बोलता है, लेकिन हम कोलैबोरेट कर सकते हैं। डील क्या होता है देखते हैं। डायन स्पिरिट कलेक्ट करेगी और सारा खतरनाक प्रिपरेशन वो करेगी। लेलिन पोशन बना के देगा, पोशन का 60% लेलिन रख लेगा और 40% डायन को देगा। अब यहाँ ना लेलिन की मास्टर माइंड थिंकिंग समझते हैं। ये पोशन है टीयर ऑफ मैरी का, एक एंशिएंट फॉर्मूला जो ऑफिशियल मैगस की स्पिरिचुअल फोर्स ना बढ़ाता है। लेलिन ने पहले इसका सिंप्लीफाइड वर्जन ना बनाया था, वो था ब्लड वेंजन पोशन। उसने अपने आप में भी तो यूज़ किया था, देखा होगा तुमने। प्रॉब्लम ये थी कि इंग्रेडिएंट ना कलेक्ट करना ना बहुत ब्रूटल और डेंजरस था। अगर लाइट मैगस को पता चलता तो लेलिन की लाइफ ना एकदम ख़त्म। इसलिए उसने ना ये सारा रिस्क ना डायन पे डाल दिया था। और 4 सीजन गार्डन को भी नहीं बताया, क्योंकि ना वहाँ लोग ना फॉर्मूला ना छीन लेते हैं उससे। और वो तीसरे आँख वाला तो पक्का ले लेता भाई, वो छोड़ता ही नहीं इसको। दोनों ने ट्रायल आई के सामने ना एक अनब्रेकेबल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। डाइन को ना एकदम से ना, डाइन के ऊपर तो कुछ नहीं है ना, और लेलिन के बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं है। और एक और चालाकी, लेलिन ने ना फॉर्मूला को ना सिर्फ पहला हिस्सा दिया है, सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप जो है ना वो सिर्फ उसके पास ही है। और उन्हें कंप्लीट करने के लिए ना AI चिप चाहिए, जो सिर्फ लेलिन के पास है। तो डायन चाहे जितना भी करे, बिना लेलिन के पोषण बना ही नहीं सकती। और एकदम जीनियस मूव है। अब आता है ना इमोशनल ट्विस्ट। लेलिन जाते वक्त ना सोचता है, ये डायन इतनी जल्दी मतलब ना क्यों मान गई। वो सोच रहा था वो मान गई थी तो, और लगता है पोषण ना उसके लिए ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, किसी और के लिए चाहिए होगा शायद। मैं भी जानना चाहता हूँ, अरे इसके लिए इतना डेस्परेट क्यों हो रही है। और सच में ना डायन अपनी ना दुकान के ना सीक्रेट बेसमेंट में जाती है। मतलब वो चला गया ना लेलिन, तो अब ना डायन का सीन दिखाया जा रहा है। वो निकल चुका है अपना लेलिन। वह नीचे जाती है जहाँ बोन्स थे, डार्क रोइंस थे और एक घोस्टली फिगर है, उसकी बेटी की आत्मा। अच्छा, बेटी को बचाना चाहती है। बेटी धीरे धीरे ना
एकदम ना डिस्प्ले मतलब वो होती जा रही थी, धुंधली धुंधली ट्रांसपेरेंट होती जा रही थी। डाइन ने एकदम एक स्पिरिट बॉडी ना सेक्रीफाइस करके बेटी की सोल थी ना थोड़ी सी स्टेबल कर लेती है। ये सीन ना बहुत डार्क है यार। बेटी रोती है, बोलती है ये बहुत क्रूअल है। पर डायन बोल रही है एक पोशन मिला है बेटी, एंशिएंट मैगस वाला, तू थोड़ी देर और रुक, मैं तुझे वापस फिजिकल बॉडी में लेके आऊंगी। अच्छा, इसका ये सीन है, समझ गया भाई, मैं समझ गया। अब ना सीन शिफ्ट होता है, लेलिन लेलिन के तरफ दिखाया जाता है। लेलिन पहले ना नाइटलेस सिटी के सबसे फेमस रेस्टोरेंट में जाके ना भारी भरकम खाना खाता है। फिर वो अपने नाइबर क्रू के पास ना गिफ्ट लेकर जाता है, क्योंकि क्रू ने पहले कुछ ना यूजफुल इंफॉर्मेशन शेयर की थी। जब क्रू ने देखा कि लेलिन फोर सीजन गार्डन का मेंबर बन गया तो उसका मुंह खुला का खुला ही रह गया। लेलिन को हंसी रोकनी पड़ी उसका मुंह देखकर। लेलिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन करता है, फोर सीजन गार्डन में फैसिलिटी तो टॉप क्लास है, पर इंजॉयमेंट के लिए नाइटलेस सिटी ही बेस्ट है। इसलिए बहुत सारे मैगोस अपनी छुट्टी यहाँ पर बिताते हैं, और जो मैगोस आगे एडवांस नहीं कर सकते ना, नहीं कर पाते, वो रिटायर होकर ना यहाँ लाइफ इंजॉय करते हैं। जैसा क्रू है ना वैसे ही इंजॉय करते हैं। पर लेलिन के लिए ये सब अभी बहुत दूर है। बात यह है कि वो अभी यंग है, एम्बिशियस है, तो ये सब नहीं सोच रहा है वो। 3 दिन बाद लेलिन और ओल्ड विच फिर मिलते हैं। विच जो है ना, विच उसे एक आइसोलेटेड जंगल में लेके जाती है और बोलती है डार्क मेगस ऑर्गेनाइजेशन में आइडेंटिटी छुपाना जरूरी है। वो एक घोस्ट मास्क पहनती है और कहती है मुझे ओल्ड डेविल बुलाओ। लेलिन भी ना अपने बाल सिल्वर वाइट कर लेता है, मास्क लगाता है और कहता है मुझे ब्लड रॉक बुलाओ। डार्क मेगस का ये सिस्टम लेलिन को पर्सनली बहुत पसंद आता है, और अपने आप को छुपा कर रखना फोर सीजन गार्डन में उसकी असली आइडेंटिटी एकदम सेफ रहेगी ना, तो अभी खुश भी था वो। मीटिंग होती है एक मतलब दलदल के नीचे अंडरग्राउंड स्पेस में। नॉर्मल इंसान के लिए ना ये जगह ना नरक जैसी है, पर मैगस के लिए बहुत बड़ी चीज़ है ये, और ये नॉर्मल बात है उन लोगों के लिए। वहाँ पहुँचते ही एक जाइंट ब्लैक माउस इंसान के बराबर बड़ा लेलिन को ना एकदम सस्पिशियसली देखता है। फिर एक गंजे मैगोस का बड़ा काला वो सांप, यार सांप लेलिन को ना देख के ना सीधा झुक के ना डर जाता है, एकदम डर के मारे झुकता है। क्योंकि ना लेलिन के अंदर तो जाइंट कीमियन सर्पेंट का ब्लड लाइन है, एक एंशियंट क्रिएचर का ब्लड लाइन, और ये सांप की स्पीसीज पर ना नेचुरली ना एकदम डोमिनेट होता है। गंजा मैगस वेनम स्नेक में ना गुस्से करते हुए ना अटैक करता है, मतलब लेलिन पे अटैक करता है। ये सब देखने के बाद ना उसे बहुत गुस्सा आ गया था। लेलिन ने एक ही काउंटर में उसके बेस्ट क्लॉक को ना काली शैडो से ना एकदम डिजॉल्व कर दिया। वेनम स्नेक जो था ना वो एकदम पेल पड़ गया, कुछ स्टेप पीछे हटा और दोबारा अटैक करने की हिम्मत ही नहीं की। एक वाइट मार्क्स वाली फीमेल मैगस उसका मजाक उड़ाने लगी। वेनम स्नेक एक न्यू कॉमर से हार गया, तू जीत नहीं पाया, उसे ऐसा बोल के ना मजाक उड़ा रही थी। ओल्ड विच ने पहले लेलिन को बता चुकी थी कि इस ऑर्गेनाइजेशन के ना हर एक मेंबर के बारे में ना सब कुछ बता दिया था। ये कुछ डार्क मैगस से मिलके ना बनाया गया ऑर्गेनाइजेशन था। कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं थे, आइडेंटिटी हिडन रहती थी। पर अब ये ना मीडियम टायर गिल्ड जितना ना पावरफुल हो गया था। सब के सब लाइट मैगस के प्रेशर के अगेंस्ट एक साथ में खड़े हो गए थे। चाहे आसपास में दुश्मनी हो, लेकिन साथ में तो रहना ही पड़ेगा ना। लेलिन ने अपनी ताकत दिखा दी तो कोई और प्रोवोक करने की हिम्मत नहीं करता। ओल्ड विच ने उसकी गारंटी ली और सॉल प्लीज ली, और लेलिन ऑफिशियली ना मेंबर बन जाता है यहाँ पर। अब असली काम आता है। एक ग्रीन फॉग में ना लिपटा हुआ मैगस ने प्लान रिवील किया। ये लोग एना आइवरी रिंग टावर का एक सीक्रेट स्टोरेज ना लूटने वाले हैं। वहाँ एक इन्फोर्समेंट ग्रुप है, सबसे स्ट्रॉन्ग मैगस 80% से ज़्यादा एलिमेंट एसेंस कन्वर्जन वाला है। ग्रीन फॉग वाला मैगस ने ना गार्डियन को ना अकेले दूर ले जाने वाला ना वादा वादा करता है, और बाकी का 5 मिनट के अंदर ना सारा माल लूटने के लिए बोलता है। उसकी डिमांड है 40% प्रॉफिट सिर्फ इस काम के लिए। सब ने एग्री कर दिया क्योंकि ये पहले से ही प्लान था। और वो जो है ना अपना ये 80% वाला, उसको भी ये ग्रीन फॉग वाला मिस्टीरियस सा जो मैगस है ना वही संभालने वाला है। 5 मिनट तक संभालेगा, उतने में इनको ना लूट करके ना बाहर निकलना है। लेलिन ना अंदर ही अंदर सोचता है जो बंदा अकेले एक 80% मैगोस को हैंडल कर सकता है वो जरूर रैंक 2 के ना एकदम करीब होगा, बहुत पावरफुल होगा। लेकिन खुद अभी ना सेमी कन्वर्टेड एलिमेंट मैगोस को ना बीट कर सकता है,
पर 80% प्लस वाले के अगेंस्ट ना उसकी चांस ना एकदम जीरो है। इसलिए इस मिशन में ना उसकी रोल ना क्लियरली लिमिटेड है। पर लेलिन ने भी ना बिना झिझक बोला, मैं भी शामिल होना चाहता हूँ और मुझे बराबर का हिस्सा चाहिए। ये स्मॉल स्केल सीक्रेट प्लान का कोई बड़ी जगह नहीं है, पर अंदर का माल ना बहुत प्रीसियस है। मतलब ये है कि ये ना छोटा सा जगह है, सीक्रेट प्लान है, मतलब सीक्रेट प्लेन ही है, लेकिन बहुत छोटा सा जगह है, बहुत बड़ा भी नहीं है। अंदर माल तो बहुत प्रीशियस ही होते होंगे ना, बिल्कुल डायलैंड गार्डन जैसा कंसेप्ट। छोटी जगह लेकिन ना वैल्यू ना बहुत ज़्यादा होता है। फोर सीजन गार्डन जैसा बड़ा प्लेन लूटना, वो तो ना सुसाइड होगा। वहाँ रैंक टू मैगोस गार्ड करता है, पर ये छोटा प्लान में ना कोई ज़्यादा रैंक टू होना तो पॉसिबल ही नहीं है ना। सब लोग ना एना आइवरी टावर को ब्रांच के पास ना पहुंच जाते हैं। नाइटलेस सिटी से थोड़ी सी दूर ग्रीन फॉग मैगस ना आखिरी बार रिमाइंड करता है, मैं गार्डियन को लीड करूंगा। आप लोग पास मतलब आप लोगों के पास ना 5 मिनट है। मतलब सिटी के ना गार्ड आने से पहले काम खत्म कर लो, यही बोल रहा था। ओल्ड डेविल यानी ओल्ड विच, वही यार, क्या है इसका नाम, नाम तो नहीं पता, इसे डायन बोलते हैं ना हम लोग। वो कोल्डली हंसती है, बोलती है चिंता मत करो, ये पहली बार थोड़ी है, और बस मिशन शुरू होने ही वाला है। ग्रीन फॉग वाला मैगोस, जिसका नाम ना जाइंट है, सबसे पहले ना कदम रखता है। वो हवा में उड़ा और उसके बॉडी से निकला डार्क ग्रीन फॉग एक हरिकेन में बदल गया, सीधा एना आइवरी रिंग के टावर के डिवीजन पर जाता है। नतीजा, काफी एक्लोइटी रोने लगे और फिर सीधा सफेद हड्डियां। वो फॉग इतना एसिडिक था कि जमीन भी ना एकदम दलदल में बदल गई। टावर के गार्डियन ब्लैक आर्मर वाला मैगस हवा में आ गया और काउंटर अटैक किया। दोनों की लड़ाई शुरू हो गई, ग्रीन स्कॉर्पियन वर्सेस स्मोक स्कल, और इतने पावरफुल ब्लास्ट हुए कि बिल्डिंग की एक लेयर ही साफ हो गई थी। लेकिन ये देख के ना सोच रहा था, यही है वो पावर जब कोई रैंक टू ब्रेक थ्रू के करीब होता है। जाइंट ने एकदम गार्डियन को बाहर ना एकदम खींच के अब बाकी टीम का ना एकदम टाइम दे दिया था उसने। रोडेंट, आधे इंसानों के साइज वाला मैगोस, होठ चाटते हुए बोलता है, न्यूबी डरो मत। अगर तूने ऑपरेशन रोकना मतलब रोकना तो है तो तुझे पहले मरना पड़ेगा। ये यार उसको ताने मार रहा था, अभी नया आया है ना अपना ब्लड रॉक, अपना लेलिन। लेलिन ने एक पोशन एकदम ना फोड़ा और बॉडी पर ना लाल एकदम मेमोरीज बना ली और एकदम कोल्डली जवाब दिया, जो मेरे रास्ते में आएगा वो डेफिनेटली पहले मरेगा। एक जॉम्बी जैसा डार्क मैगस तो सीधा बोला, ये लाइट मैगस तो छोटे खरगोश हैं, इनके सीने चीरने का मौका मिलता तो आज एकदम मजेदार होगा। और काली हवा में ना बदल के ना अंदर घुस गया। क्या क्या बात कर रहे हैं, कोई सीना चीरने की बात कर रहा है यार। ये अपना लेलिन वो पहले मरेगा बोल रहा है और वो उसको ताना मारे जा रहा है। क्या ये लोग सच में देखते हैं सक्सेसफुल होते हैं कि नहीं। ओल्ड विच ने ना 2 सिल्वर बॉल बिल्डिंग की तरफ ना फेंके, बूम। ये था ना एलिमेंट एकदम फ्लक्चुएशन बॉम्ब। लाइट मैगस के चेहरे एकदम पेल पड़ गए, क्योंकि अब कम्युनिकेशन स्पेल बंद हो गया है। स्पेस मैजिक अब यूज करना इम्पॉसिबल है। कोई मैसेज का एकदम गार्डियन तक पहुंचाना एकदम इम्पॉसिबल है। 5 मिनट का काउंटडाउन शुरू हो गया था। ओल्ड विच ने फिर स्प्रिट एक्सप्लोजेशन जो है ना वो कास्ट किया। एक ट्रांसपेरेंट स्प्रिट लाइट मैगस के पास एकदम मटेरियलाइज होकर ना ब्लास्ट हुआ। एक मैगस के एकदम चिथरे चिथरे ना खून में निकल गए। फिर एक क्रिस्टल एकदम वार्म आया, उस मैगस की ना लाइटिंग शील्ड को ना पेपर की तरह तोड़ दिया और सीधा उसके मुंह में घुस गया। मैगस का चेहरा एकदम बैगनी पड़ गया और वो ढेर हो गया। और ओल्ड विच वो सीधा उस मैगस के पास गई और उसकी सोल क्रिस्टल बॉल में ना खींच ली और एकदम लाइफ बैटलफील्ड पर ना लाइव ना ये सब कर रही थी। लेलिन ये देखकर ना सोचता है, मैंने गलत डिसीजन लिया था क्या इस पागल के साथ डील करके। पर सिर्फ एक पल के लिए सोचा उसने। ये क्या सोच रहे समझ रहे हो क्या, मैंने गलत डिसीजन लिया क्या इससे, इस पागल के साथ डील करके, यही सोच रहे। पर एक पल में वो ना हटा देता है दिमाग से। लेलिन ने अपने ना हाथों पर लाल पाउडर छिड़का और कास्ट किया क्रिम्सन पाम। उसके दोनों हाथ ने क्रिम्सन लाइट से भर गए। उंगलियां रेजर शार्प, थोड़ी ट्रांसपेरेंट और जहर के इफेक्ट भी दिख रहे थे। ये स्पेल था बुक ऑफ जाइंट सरपेंट से, रैंक 1 स्पेल, डिग्री अराउंड 40 तक। नॉर्मली थोड़ा वीक, पर लेलिन के एलिमेंट एसेंस कन्वर्जन के साथ ना काफ़ी है एक नॉर्मल रैंक 1 मैगस के लिए। एक इम्पोर्टेंट बात, लेलिन अपनी ना वॉरलक इनेट स्पेल ना यूज़ नहीं कर सकता।
वरना आइडेंटिटी जो है ना वो एक्सपोज हो जाती है। इसलिए उसने अलग स्पेल सेट ना पहले से रेडी करके रखा था इन सब काम के लिए। लेलिन ने एक वाइट रोब वाले मिडल एज्ड मैगस को ना चूज किया। पहला पंजा, वाइट रोब कागज की तरह एकदम फट गया, बॉडी पर निशान आ गया। मैगस ने एकदम एलिमेंटल सीट का एकदम सील्ड ना कास्ट किया। पूरा बदन एकदम ना एनर्जी पार्टिकल के आर्मर से एकदम ढक गया। हेलमेट तक आ गया था उसके सर पर और बोला, बता कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है तुम्हारा। पर एआई चिप ने ऑलरेडी ना काम ना एकदम चालू कर दिया था, काम में लग चुका था। बोलता है, टारगेट की इननेट स्पेल स्कैन हो गई, आर्मर के वीक पॉइंट आइडेंटिफाई हो रहे हैं, 3D मॉडल बन गया, रेड डॉट मार्क हो गए हैं, सबसे वीक एरिया रेड डॉट में दिखाया गया है। मैगस ने एक पावरफुल स्क्रॉल निकाला। लेलिन समझ गया ये एक्टिवेट हो गया तो मुश्किल हो जाएगा। तो लेलिन ने निकाला एक अल्ट्रा हाई पिच स्नेक वाला साउंड वेव, और मैगस का दिमाग एक पल के लिए ना ब्लैंक हो गया। ये अटैक की वजह से स्क्रोल खोलना एकदम स्लो हो गया। और बस लेलिन 10 मीटर की दूरी पर एक पल में कवर करता हुआ पहुंचा आर्मर के वीक पॉइंट पर। पहला पंजा मारा, बड़ा डिप्रेशन। दूसरा पंजा, आर्मर और टूट गया। मैगस घबराया, बोलता है, माफ करो, एक एक जिंदा मैगस की वैल्यू ज्यादा होती है। और घुटने एकदम से टीक देता है। लेलिन का चेहरा बिल्कुल बर्फ जैसा ठंडा था। और तीसरा क्लॉ मारता है। मैगस का सर एकदम से धड़ाम से तरबूज की तरह एकदम फूट जाता है। लेलिन के हाथ खून और खून से एकदम रंगे हुए, और वो उठाता है उस मैगस का पावरफुल स्क्रॉल। ये तो काफी मैजिक क्रिस्टल में बिकेगा, वो मनी मन सोच रहा था। बिल्कुल कैजुअल अंदाज में बोलता है यार। तब ना एक एक दर्दनाक चीख ना लेलिन का ध्यान को ना एकदम खींच लेती है। लेलिन मुड़ के देखता है तो वेनोम स्नेक जो था ना, उसने एक आइस बुलेट से ओपोनेंट की इनेट डिफेंस स्पिल ना तोड़ दी थी। और उसका ना सांप ना सीधा उस ब्लॉन्ड ब्लू आइड यंग मैगस की ना गर्दन में जाके ना एकदम दांत गड़ाए बैठा था। बुआ ने उसे छोड़ने का एकदम ना नाम ही नहीं लिया था। वो सांप का नाम बुआ है यार। धीरे धीरे उस मैगस की जिंदगी ना निचोड़ ली जा रही थी। काम खत्म होने के बाद वेनोम स्नेक ने लेलिन को ना एकदम प्रोवोक करने वाले नज़र से देखा। लेलिन ने बिल्कुल इग्नोर किया और सीधा डिवीजन के अंदर न घुस गया। लेलिन सोच रहा था, ये बंदा इतना सीरियस मिशन में भी जेलसी दिखा रहा है, पागल है क्या। लेलिन भागता हुआ एक लाइब्रेरी में पहुंचा। 2 मंजिला बड़ा एरिया, ज़्यादातर बुक्स लेलिन पहले ही पढ़ चुका था, कोई वैल्यू नहीं। पर एआई चिप ने स्कैन किया और एक छुपी हुई पैसेज न ढूंढ ली। दोनों फ्लोर के बीच में लेलिन सीधा वॉल के पास गया और बिना झिझके दोनों हाथ वॉल में न मार दिया। बूम के साथ डस्ट उड़ गया और एक छोटा सा सीक्रेट रूम न रिवील होता है। अंदर कुछ मैजिकल क्रिस्टल बॉल और तीनों कांपते हुए एक्लोइटी, 3 कांपते हुए एक्लोइटी थे वहां पर। लेलिन ने एक नज़र मारी। एना आइवरी रिंग टावर, जॉर्ज यहाँ नहीं है। मतलब वो लोग बोल रहे थे एना आइवरी टावर से हैं, जॉर्ज यहाँ नहीं है, कोई जाना पहचाना नहीं मिलता उसको। वो ये मतलब ये कह रहा है कि जॉर्ज है ना यार, इसका दोस्त है ना, वो बहुत पहले चैप्टर में दिखाया गया था ना जो जॉर्ज, उसकी बात कर रहा है। और ये कहना चाह रहा है कि जॉर्ज यहाँ नहीं है, तो उसका जान पहचान वाला तो कोई नहीं है। और उसने एकदम से क्रिम्सन पाम का एक ब्लर सा इशारा किया। 3 एक्लोइटी की आंखें लाल हो गई, होश खो दिया। लेलिन ने उन्हें सीधा पैर के नीचे से, मतलब पैर के नीचे से गुजर गया, इग्नोर किया उन लोगों को। मैगस वर्ल्ड की सच्चाई, ऑफिशियल मैगस के आगे एक्लोइटी की जिंदगी ना चीटिया जैसी होती है। और एकदम से स्लिप्स पर ना क्रिस्टल बॉल थे एक्लोइटी लेवल के इंफॉर्मेशन वाले, लेकिन लेलिन का कोई काम का ही नहीं था। तो पर बीच में ना कुछ काले क्रिस्टल बॉल थे, हाई ग्रेड इंफॉर्मेशन के टैग लगे हुए। और बोलता है, ये तो काम की चीज़ है। लेलिन मुस्कुराया और सारे काले बॉल ना पॉकेट में डाल लिया। कुछ सेकंड बाद वो लाइब्रेरी से निकला और लाइब्रेरी में आग लगा दी गई। बाहर पूरा डिवीजन तबाही में था। डार्क मैगस ने ज़्यादातर ऑफिशियल मैगस मार दिए थे। एक्लोइटी भी रेजिस्ट नहीं कर पा रहे थे। डार्क मैगस खुशी खुशी से न लूट मचा रहे थे, चीज़ें तोड़ रहे थे, अंदर की डार्कनेस को एकदम न खुल के न बाहर निकाल रहे थे। लेलिन ने एआई चिप से पूरी बिल्डिंग स्कैन की। टाइम बहुत कम था, नाइटलेस सिटी के फोर्स आने वाले थे। और लेलिन इतना पागल नहीं कि वो उससे भी न उनसे टकराना चाहे। उसने नोटिस किया ये कोई एकेडमी डिवीजन नहीं, ये तो एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, लोग बहुत कम हैं यहाँ पर। तो तभी ना रोडेंट रोडेंट की एक्साइटमेंट की आवाज़ आती है, मिला, मुझे सीक्रेट प्लान का एंट्रांस मिला। सब डार्क मैगस एक छोटे गार्डन में इकट्ठा हो गए।
वहाँ हवा में था एक ओवल मिरर जैसा चीज, सिल्वर लाइट और बीच में एक डार्क स्पाइरल, पर अंदर घुसने के लिए पासवर्ड चाहिए था। तो ओल्ड विच आगे आई, उसने एक ऑकवर्ड इंचांटेशन पढ़ा और वेंक के साथ इंट्रांस एकदम बड़ा हो गया और अंदर एक डार्क स्टोरेज स्पेस दिखा। जैकपॉट, रोडेंट सबसे पहले अंदर घुसा, बाकी सब पीछे पीछे घुसे। ओल्ड विच एकदम रुक गई बाहर और बोलती है, मैं ही यहाँ गार्ड करती हूँ, वैसे भी बाद में बराबर एकदम बांटा जाएगा। लेलिन को मीनिंगफुल नज़र से एकदम देख रही थी वो। अंदर एक बड़े वेयर हाउस जैसा छोटा स्पेस था, दोनों तरफ एकदम लेवल्ड आइटम और इंग्रेडिएंट न रखे हुए थे। जोम्बी टाइप डार्क मैगस ने एक फीमेल एक्लोइटी की लाश एक तरफ फेंका और लूट शुरू कर दी, बिल्कुल नॉर्मल तौर पर। लेलिन ने ये सीन देखा और सर हिला दिया भाई। वो ये जो मैगस वर्ल्ड है ना, मैगस वर्ल्ड में स्पेशल स्टोरेज आइटम जैसे ना स्पेशल रिंग बहुत ज़्यादा रेयर होता है, सिर्फ लेजेंड मतलब लेजेंड में सुनने को मिलता है। इसलिए सब अपनी जेब में ना जो आ सके वो रखते हैं, बाकी चीज़ें ना तोड़ रहे देते हैं, वो लोग नष्ट कर देते हैं एकदम। लेकिन भी इंग्रेडिएंट वाले सेक्शन में ना घुसा, प्रीसियस मटेरियल जेब में डाले, लो ग्रेड मैजिक क्रिस्टल इग्नोर किए, सिर्फ हाई ग्रेड क्रिस्टल और मैजिक क्रिस्टल कार्ड यही असली माल था उसके लिए, तो सब जेब में डाल रहा था। अंदर ही अंदर सोच रहा था, काश कोई स्पेशल रिंग होती या फिर इस पूरे टेरिटोरी पर कब्जा हो जाता, वो होता असली प्रॉफिट। पर सपना तो सपना ही होता है ना, क्या कर सकता है वो। बिप के साथ एकदम से ए चिप का आवाज़ आता है। 4 मिनट 45 सेकेंड, होस्ट की सेट लिमिट आ गई है, टाइम खत्म, रिट्रीट। लेलिन एकदम भागता है बाहर। बाहर आता है रोडेंट की घबराई हुई आवाज़, नाइट लेट सिटी के फोर्स आ रहे हैं, भागो। लेलिन और ओल्ड विच ने एक नज़र मिलाई और दोनों काली परछाई बन के ना हवा में एकदम घुल गए। लेलिन ने पीछे मुड़ के ना देखा, एना आइवरी रिंग टावर में एकदम काली आग लगी थी। नाइटलेट सिटी के मैगस एकदम ना हवा में मैजिक से ना उतर के ना आ रहे थे, मतलब सब लोग वापस आ रहे हैं, मिशन कंप्लीट हो गया है। सब टैक मैगस अब ना एक 50 मीटर ऊंचे 200 मीटर लंबे हिप्पो जैसे बीस्ट के अंदर थे। ये उनका ना गेटवे व्हीकल था, मतलब बाहर निकलने का ना प्लान इन लोगों ने ऑलरेडी सेट कर लिया था। ये था एक व्हीकल था हिप्पो जैसा बीस्ट, उसके अंदर ये लोग हैं। जाइंट बीच में खड़ा था, बिल्कुल फ्रेश और अभी ज़्यादा कम नहीं हुई थी, मतलब उसका ओपोनेंट था ना वो उसका लेवल का ही नहीं था। जाइंट ने ठंडा आवाज़ में कहा, बो के मुताबिक, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक अपने 50% माल बीच में डालो। सब ने एकदम मैजिक क्रिस्टल मटेरियल एक जगह पे ना ढेर लगा दिए, एक छोटा सा पहाड़ी बन गया। लेनिन ने कैलकुलेट किया, सिर्फ ये 50% तो कम से कम ना 10 मिलियन मैजिक क्रिस्टल के बराबर है, मतलब पूरा पूरा ना हाथ पूरा हाथ मारे तो ना 20 मिलियन का होगा। टोटल 20 मिलियन का ना इन लोगों ने ना लूट कर लिया। है ना आइवरी रिंग टावर पागल हो जाएगा ये सब देखकर। फिर उसने धीरे से ओल्ड विच से पूछा, सच में 50% देना पड़ेगा? इतना ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा, ये ज़्यादा नहीं है क्या? यही पूछ रहा था ओल्ड विच को। और ना यहाँ पर हम लोग अभी चैप्टर ना ख़त्म करते हैं। और दोस्तों, आज लेली ने ना पहला सक्सेसफुल डार्क मैगस रेड कंप्लीट किया है। लाइब्रेरी लूटी है, सीक्रेट प्लान लूटा है, एकदम सेफ रिट्रीट किया है। पर अब 50% देने वाला सवाल है ना, क्या ये डील एकदम फेयर है? ओल्ड विच ने क्या बोला होगा आगे, ये सब अभी नहीं, अभी अगले चैप्टर में देखेंगे हम लोग तो क्या होता है। और तब तक के लिए बाय बाय, आगे देखते हैं हम लोग।